हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अपडेट वीडियो पर। हाँ तो दोस्तों, हम लोग एसएससी सीजीएल प्री का मैथ का सॉल्यूशन देख रहे थे और फर्स्ट शिफ्ट हमने देख लिया था। 14 जुलाई 2023 का फर्स्ट शिफ्ट हमने देख लिया था पार्ट 1 में, और पार्ट 2 में हम देखेंगे एसएससी सीजीएल प्री का जो है 14 जुलाई का सेकंड शिफ्ट का सॉल्यूशन देखेंगे। ठीक है, चलिए तो ज्यादा देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। उससे पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिखेगा और क्वेश्चन मेरे पास यहाँ पे कंटेंट के फॉर्म में है। ठीक है, चलिए बहुत ही मजा आने वाला है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका क्या कह रहा, दिए गए व्यंजक का सरलीकृत मान ज्ञात कीजिए। 4 होल 4/5 divided by 3/5 of 5 plus 4/5 into 3/10 minus 1/5। चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है 4 होल 4/5, जितना सॉल्व करना उतना तो लिखना पड़ेगा। ठीक है, चलिए डिवाइडेड बाई है 3/5 ऑफ 5 प्लस 4/5 इंटू 4/5 इंटू 3/10 माइनस 1/5। ठीक है, ये है आपका। चलिए तो देखेंगे, आसान तरीके से हम सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करने के लिए बस क्या जरूरत है, आपको ये हमने बताया था पार्ट 1, अगर आप नहीं देखें तो देख लीजिएगा। बोर्ड मास के बारे में हमने आपको बताया था, बोर्ड मास के बारे में हमने आपको बताया था कि पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, फिर ऑफ को, फिर डिवीजन को, फिर मल्टीप्लिकेशन को, फिर एडिशन को और फिर सब्ट्रैक्शन को सॉल्व करते हैं। कैसे करते हैं हम लोगों ने देख लिया था पार्ट 1 में। ठीक है, चलिए तो चलिए सॉल्व करते हैं। इसको हम शॉर्टली सॉल्व करेंगे बिना टाइम लिए। ठीक, 4 5 20, 20 4 24, 24 बटा में 5 आया। ठीक है, 24 बटा में 5 आया और यहाँ पे इंटू का साइन है। ऑफ को सॉल्व करेंगे तो 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, ये 3 है तो 1/3 हो जाएगा। 24 बटा में 5 ये है हमारे पास, और ये इंटू 1/3 हो गया तो 3 8 24, यानी 8 बटा में 5 सीधे हम लिखेंगे, 8/5 लिखेंगे। ठीक, यहाँ तक सॉल्व हो गया। और हाँ, यहाँ पे देखेंगे कि जहाँ पे प्लस का साइन है, माइनस का साइन है, वहां पे हम पार्टीशन को, अलग अलग पार्टीशन को सॉल्व करेंगे। जैसे यहाँ पे माइनस है तो ये अलग रखेंगे, यहाँ पे प्लस है तो ये अलग रखेंगे, और ये इतना अलग सॉल्व करेंगे। इतना का सॉल्व किया हमने, 8/5 आया। आगे है हमारा क्या है, 4, यहाँ से कैंसिल करेंगे तो 2 से कैंसिल करेंगे तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। ठीक, 6/5 आ जाएगा, 6/25, और माइनस का 1/5 है, माइनस का 1/5, ये इसका बेस सेम है तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये 7/5 आ जाएगा। इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो प्लस 6/25। ठीक, यहाँ पे 5 नहीं है, 5 से मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा क्या, 35 और 6 41/25, ये हो गया 41/25। आंसर नहीं दे रहा, होल में दे रहा। ठीक, होल अपॉन, तो एक बार जाएगा और 25 से कम 25, और बचेगा क्या हमारे पास 16 बचेगा। ठीक, 41 से 16 बट्टा में 25, ये हमारा आंसर हो गया। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। देखिए मैंने जैसे बताया वैसे करेंगे, बिल्कुल टाइम लगने वाला नहीं है। क्या करना है, अलग अलग पार्टीशन देखना। कहां से देखना, प्लस और माइनस से देखना है। अलग अलग पार्टीशन में होंगे और उसको वैसे ही सॉल्व करेंगे, आसानी से हो जाएगा। 1 होल 16/25 आपका आंसर हो गया। यह है आंसर ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड देखेंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर सेकंड है आपका, एक चुनाव में मतदाता सूची में नामांकित 2% व्यक्तियों ने भाग नहीं लिया और 500 वोट अवैध हो गए। 2 उम्मीदवारों ए और बी ने चुनाव लड़ा और ए ने बी को 200 वोटों से हराया। यदि मतदाता सूची में नामांकित 43% व्यक्तियों ने ए के पक्ष में अपना वोट डाला तो कुल डाले गए वोटों की संख्या क्या है। चलिए बहुत ही आसान सा है, आसान सा नहीं है, आसान सा बनाना पड़ता है। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे हम जनरली हम 100 मानते हैं, 100 नहीं मानेंगे क्योंकि यहाँ पे 500 वोट अवैध हैं। 500 वोट अवैध है, इसलिए हम अगर 100 मान के चलेंगे तो आगे प्रॉब्लम हो जाएगी उसको एडजस्ट करने में। ठीक है,
तो 100x मानेंगे, 100 ना मान के क्या मानेंगे, 100x मानेंगे। 100x वोट थे टोटल, और वोट कास्ट कितने हुए, यानी कि टोटल वोट कितने पड़े, वोट पड़े हमारे पास 98x वोट पड़े, और 2% वोट 2x% वोट पड़े ही नहीं। ठीक है, तो 98 पड़े हैं। अब 98 में दो पार्ट में डिवाइड हुआ, ए और बी में। ठीक है, ए और बी में क्या हुआ, डिवाइड हुआ। ए और बी में जब डिवाइड हुआ तो क्या हुआ, ए और बी में डिवाइड हुआ तो ए और बी ने चुनाव लड़ा, ए ने बी को 200 वोटों से हराया। यदि मतदाता सूची में नामांकित 43% व्यक्तियों ने ए के पक्ष में दिया, ए को कितना मिला, 43% मिला, 43x%। और कह रहा है कि ये जो है बी, ए ने बी को हराया कितने, 200 वोटों से। तो अगर ये 43x है तो ये भी 43x है, लेकिन इससे क्या है, 200 कम है। बस बात समझिएगा, 200 कम कर दिया। ठीक, चलिए, तो और क्या कह रहा है कि 500 वोट अवैध हो गए। तो हमारे पास वोट कितने पड़े थे, 98x पड़े थे। ये देखिए, इनका मिला करके और इनका मिला करके दोनों वोट क्या है, दोनों वोट को ऐड कर देंगे तो टोटल हमारा क्या हो जाएगा, वैलिड वोट आ जाएगा। क्या आ जाएगा, वैलिड वोट आ जाएगा। और यहाँ पे अगर हम देखें तो क्वेश्चन में बोल रहा है 98x वोट है, 98x है, फिर क्या हुआ, उतने में जो है 500 क्या हो गए, अवैध हो गए, यानी इनवैलिड हो गए। तो 500 अगर हम घटा देंगे तो क्या हो जाएगा, इनवैलिड वोट आ जाएगा। बात को समझिएगा, फिर से समझ लीजिए, 98x थे। ठीक, तो यहाँ पे क्या हुआ कि 43% इसको मिला, तो 43 इससे 200 कम मिला, तो 43x माइनस 200 हो जाएगा। ठीक है, ये क्या होगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, वैलिड वोट हो जाएगा। और यहाँ पे क्वेश्चन में बोला तो 98x जो वोट पड़े थे उसमें से 500 क्या हो गए, अवैध हो गए। तो 500 अगर हम निकाल देंगे तो क्या हो जाएंगे, वैलिड वोट हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ये वैलिड वोट हो जाएगा, और इसको दोनों को मिला देंगे तो ये भी तो वैलिड वोट हो जाएगा। तो 43 और 43 कितना हो जाएगा, 86x माइनस का 200। ठीक है, ये क्या हो गया, वैलिड वोट, इधर भी वैलिड वोट, इधर भी इक्वल कर दिया। और 98x में से 86x जाएगा, 12x इक्वल टू हमारा क्या बचेगा, 300, और x इक्वल टू हमारा 25, और 100x अगर की बात करें तो 2500, कितना आ गया, 2500। और हमसे पूछा क्या था, तो कुल डाले गए वोटों की संख्या। तो ये तो क्या है, ये वोट पड़ा ही नहीं है, इतने ही वोट पड़े हैं। ठीक है, इतने ही वोट पड़े हैं, पहले तो विजिबल है यहाँ तक, बिल्कुल है। ठीक, इतने ही वोट पड़े हैं। ठीक, तो 2% नहीं पड़े हैं, इसका अगर हम 2% निकालेंगे तो 50 आएगा, तो 50 कम कर देंगे, यानी कि क्या आ गए, क्या आ गए, 50 कम कर देंगे तो 2450 वोट जो हैं डाले गए थे। ठीक है, वोट कास्ट पूछ रहा था ना, 2450 वोट डाले गए थे। ठीक है, इतनी बातें समझ में चले, तो इसका ऑप्शन सी इज राइट आंसर। चलिए, क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे, बहुत ही आसान तरीके से, बस आप समझते जाइए। देखिए इसको, इसको और शार्ट कैसे कर सकते हैं। चलिए, एग्जाम में कैसे करेंगे, एग्जाम में माइंड को फास्ट चलाना है। चलिए, ए है और क्या है, बी है, ए है और बी है। कह रहा है कि ए बी को कितने वोटों से हराया, 200 वोटों से। तो बी को 200 वोट कम मिले ना, 200 वोटों से हार गया, या फिर ए बी को 200 वोटों से हरा दिया, तो कितना, 200 इसको कम मिले हैं ना। चलिए, 200 इसको कम मिले हैं, ये ठीक है, अब बराबर हुआ। और क्या कह रहा है कि 200 इसको कम मिले और 500 वोट इनवैलिड हो गए, 500 वोट इनवैलिड हो गए। जो इनवैलिड वोट है उसे हम किसको दे देंगे, हारे हुए को। ठीक है, लूजर को। ठीक है, ए को मिला है, क्वेश्चन में बोला है ए को मिला है 43%। अगर ए को 43% तो बी को कितना मिला, 55। क्यों, क्योंकि टोटल वोट कास्ट जो है वो कितना है, वो है हमारा 98।
ठीक, अगर इसको 43% तो इसको 55%। ठीक है, अगर हम दोनों में डिफरेंस देखेंगे, तो कितना आ जाएगा, हमारा 12%। और 12% की जो वैल्यू होगी, वो कितना हो जाएगी, 300। यहां से देखेंगे कितना हो जाएगी, 300। ठीक, चलिए, तो 100% की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2500। ठीक, लेकिन 100% नहीं पूछा, इसका 2% हम निकाल देंगे। 98% पूछा, तो 98% की जो वैल्यू हो जाएगी, 98% की जो वैल्यू हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, 2450। बात समझ में आई? कुछ नहीं था। क्या बोला कि जो देखिए ए बी को 200 वोटों से हरा रहा है, तो 200 इसको कम मिले हैं, और 500 वोट इनवैलिड थे। इनवैलिड वोट भी किसको देंगे हम, इनवैलिड वोट को भी देंगे, किसको, लूजर को, विनर को नहीं, लूजर को देंगे। तो अब हम फाइनली कह सकते हैं 43% इसको मिला, तो 55% इसको मिला है। ठीक है, तो हो गया। अब अगर हम देखेंगे तो कितने का डिफरेंस है, तो 12% का। और यहां से अगर हम देखेंगे तो इसका कितना आ रहा है वोट, 300। ठीक है, 300 आ रहा है, तो 100% की वैल्यू 2500 हो जाएगी, 98% की वैल्यू 2450 हो जाएगी। ठीक है, राइट। चलिए, विजिबल है, बिल्कुल है। ठीक, चलिए, ये हो गया शॉर्ट तरीका। ठीक है, अब जब कैलकुलेशन आप करते जाएंगे तो शॉर्ट तरीके से बिल्कुल शॉर्ट होता जाएगा। ठीक है, प्रैक्टिस करते जाएंगे। कैलकुलेशन इतना यहाँ पे नहीं था जितना मैंने किया। ठीक है, बस क्या करना था, ए बी लिखना था, परसेंटेज लिखना था, डिफरेंस देखते कितना आया, 12 बराबर ये आ गया, तो 100 बराबर कितना, 50 कम कर देंगे, बात खत्म। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है, एक दुकानदार 1 किलोवाट के स्थान पर 940 ग्राम वाट का उपयोग करता है। वह इसे 4% लाभ पर बेचता है। वास्तविक लाभ प्रतिशत क्या होगा, 2 दशमलव स्थानों तक मान बताएं। ठीक है, एक दुकानदार है, सिंपली एक दुकानदार है, वो क्या कहता है, वो 940 ग्राम लाता है और ग्राहक को बताता है कि 1000 ग्राम है, यानी 1 किलो है। तो यहां से अगर हम देखें तो 60 का देखिए, और यहां पे हम 1000 ग्राम 1000 रुपए मान लेंगे। ठीक है, 1000 ग्राम है, वो कितने का है, 1000 रुपए का, ये मान के चलेंगे मानक। ठीक है, चलिए, तो यहां से 60 ज्यादा कम है। और फिर कह रहा है कि जो है 4%, वो और दुकानदार को कस्टमर को बताता है कि 4% का हम प्रॉफिट कमाते हैं। क्यों भाई, हम इतनी दूर से लाए हैं सामान को, हमारे भी घर वाले हैं, घर वालों का खर्चा है, तो इसलिए क्या बोलता है, भैया हम 4% का लाभ लेते हैं, सिर्फ 4%। बोला ठीक है, कोई बात नहीं। चलिए, तो 4% का अगर हम लाभ ले लेंगे तो इसका 4% कितना होगा, 40 होगा। तो यानी कि अब कितना हो गया, 1040 को उसको मिला। बात समझिएगा, 940 ग्राम का लाया और 1000 ग्राम बताइए, 60 ग्राम, 60 तो यहाँ और 40 यहाँ। 40 यहाँ कैसे कि 4% का बोल रहा है, लाभ ले रहे हैं। ठीक, तो 1040 हो गया। अगर फाइनली देखें तो, और हमसे क्वेश्चन में बोला है कि फाइनली जो है वास्तविक लाभ इसका कितना होगा। ये तो चोरी से था, चोरी से 4 यानी दिखा के 4%, लेकिन रियल में 4% नहीं है, क्योंकि ये चोरी किया है। ठीक, तो अगर हम देखेंगे तो अब हम जो प्रॉफिट क्या करेंगे, प्रॉफिट देखेंगे, वो किस पर देखेंगे, ये हमारा होगा सीपी, वास्तविक सीपी। उसके लिए जो सीपी था, क्या ये सीपी था वास्तविक में, तो सीपीए और ये एसपी। ठीक है, तो प्रॉफिट कितने का हो गया, प्रॉफिट हमारा जो है कितने का हो गया, 100 का, 940 और 1040, 100 का प्रॉफिट हो गया। कितने पर, 940 पर, परसेंटेज के लिए 100। हमेशा प्रॉफिट और लॉस जो होता है वो सीपी पर ही काउंट होता है। ठीक, तो अगर हम यहाँ पे देखें, अब बात आती है इसकी कैलकुलेशन की। इसकी कैलकुलेशन भी बहुत आसान है, लेकिन अगर नहीं पता है तो आपको टाइम लग जाएगा। ठीक, हमने बोला था
कि दिखाने के लिए आपको एक पेज था ना परसेंटेज का, परसेंटेज रेसिप्रोकल वैल्यू का हमने आपको बोला था कि उसकी आपको एक लिस्ट दिखाएंगे, नहीं दिखाए, चलिए दिखा देंगे अभी, ठीक है। चलिए तो अच्छा देख लीजिए, हाँ यहाँ देखिए लिस्ट आपको दिख रही होगी, ध्यान से देख लीजिए और वहां से मैं कंपैरिजन करके आपको बताने वाला। चलिए तो यहां से अगर हम 0 से 0 करें, 2 5 10 और ये आपका 47 इंटू आपका 100। अब आप ध्यान से देखिए तो वहां पे आपको दिख रहा होगा 100/47, 100/47 की जो वैल्यू होती है वो होती है 2121, यहाँ पे पॉइंट लगता है 2121 होती है, इंटू आपका 5। देखिए यहाँ पे एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू ली गई है तो अप्रोक्सीमेट आंसर भी आने वाला है, ठीक है। तो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 21 पंचे 105, 05, 21 पंचे 105 और एक 6, 106, यानी 10.605। क्या आ गया 10.605, 10.605। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। ऑप्शन डी में दिया 10.64, थोड़ा सा डिफरेंस है, ठीक है। यह अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, इतने में आपका काम होने वाला है, ठीक। और हाँ इसको मैं याद भी करवाने वाला हूँ नेक्स्ट वीडियो में। चलिए तो ये हो गया 10.605 आ गया, वहां पे आपका 10.64 है, ठीक। ये आपका आंसर हो गया। ऑप्शन डी इज राइट आंसर, ठीक है। चलिए अब हम देखेंगे इसको थोड़ा सा एक और तरीके से देख सकते हैं। मान लीजिए इस तरीके से भूल गए या फिर माइंड नहीं काम किया या फिर कोई और तरीके चाहते देख लीजिए, ये भी तरीका है, लेकिन बेस्ट यही है, ठीक है, बेस्ट यही है। देख लीजिए, हाँ क्या है, हम देखेंगे कि यहाँ पे एक 4% का लाभ हो रहा है, ठीक है, लेकिन कह रहा है 4% का वो रियल एक लाभ, एक प्रॉफिट दिखा रहा है कि हम प्रॉफिट ले रहे हैं, लेकिन और जो है 940 ग्राम का खरीदा था और कितने में बेच रहा है, 1000 ग्राम बता के बेच रहा है ना, 940 खरीदा था 1000 ग्राम बता के बेच रहा है, तो यहां से भी कुछ प्रॉफिट हुआ, कितने का 60 का प्रॉफिट हुआ, कितने पर 940 पर, परसेंटेज के लिए 100 लगाया, 0 से 0, 2 3 6 और 47। फिर से देखिए 100/47, 3 इंटू 100/47 क्या होगा 2.121 होगा कि नहीं, ठीक। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 6.36, 6.363 क्या आ गया 6.363, इसको हम मान लेंगे 6.35, ठीक। ये आपको माइंड में करना था, इतना तो करना था माइंड में, ये बस करके यहां से हट जाएगी, 6.35 आ गया, क्या आ गया 6.35, यानी कि हम क्या लगाएंगे सक्सेसिव लगाएंगे, सक्सेसिव लगाएंगे, ठीक है। तो एक ये हो गया और एक है 6.35। हमें पता है कि आप क्या करते हैं, जहां पे x, देखिए x और y होता है, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100, ये है सक्सेसिव। ये क्या है सक्सेसिव का फार्मूला है। बस ध्यान रहे कि x और y को जनरली हम अगर जो है x और y को जो है अगर x प्रॉफिट है तो प्लस में लेंगे और अगर लॉस में है तो नेगेटिव लेंगे, चाहे वो x हो या y हो, दोनों की वैल्यू अगर प्रॉफिट में है तो x और लॉस में है तो नेगेटिव लेंगे, ठीक है। चलिए ये तो रहा फार्मूला, चलिए ये पता था हमें, ये भी आप माइंड में करने वाले हैं। माइंड में कैसे करने वाले हैं, 6 और 4 10 हो गया, 10.35 हो गया, 10.35 हो गया, और यहाँ पे 4 का इसमें मल्टीप्लाई होने वाला है, 4 का इसमें मल्टीप्लाई होने वाला है, बस मल्टीप्लाई होगा और 100 से डिवाइड होगा, वो ऐड हो जाएगा। नहीं समझे, देखिए हमने लिखा 4 और दोनों प्रॉफिट है तो 6, दोनों को ऐड करके लिख दें तो हो जाएगा 10.35 हो गया, प्लस एक्स वाई अपॉन 100 होता है, फॉर्मूला लिखा था हमने, तो एक्स वाई अपॉन 100 यानी कि मल्टीप्लाई होगा, 4 5 जा 20, 4 3 जा 12 और 2 14 और 4 6 जा 24, 24 और 25, ये हो गया अपॉन 100 था। एक यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा, नहीं
अपॉन 100 होता है, और एक डिजिट के बाद तो पॉइंट था, आगे 2 डिजिट और आ जाएगा, 0.254 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 0.254। ठीक है जी, 0.254 आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, 0.254 ऐड कर देंगे। मिटाने की क्या जरूरत थी, ऐसा क्या? चलिए ऐड करेंगे 0.254, तो 4 0 और यहाँ पे 6 10, 10.604। क्या आ गया? 10.604। तो आंसर आपका डी, ऑप्शन डी इज राइट आंसर, पहले ही बता चुके। चलिए ये थोड़ा सा शॉर्ट है दिखने में, दोनों ही उतना ही टाइम लेंगे, जिससे आप फैमिलियर होंगे वो आपके लिए बेस्ट होगा। चलिए फिर आप चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? एक इलेक्ट्रॉनिक स्टोर का मालिक प्रत्येक वस्तु पर 20% और 25% की 2 क्रमिक छूट देता है। स्टोर में एक रिवार्ड पॉइंट योजना है जो ग्राहक को स्टोर से पिछली खरीदारी पर ग्राहक के खाते में जमा है। रिवार्ड पॉइंट है ना, जमा किए गए प्रत्येक रिवार्ड पॉइंट पर कितना मिलता है? 0.10 रुपए की मुफ्त खरीदारी करने में सक्षम बनाती है। एक ग्राहक एक लैपटॉप खरीदने का फैसला करता है जिसकी कीमत 72,000 रुपए है। यदि उसके खाते में 2850 रिवार्ड पॉइंट हैं तो इसका शुद्ध विक्रय मूल्य क्या होगा? ठीक है, ध्यान से समझिएगा। पहले तो हम सक्सेसिव माइंड में लगाएंगे। ठीक है, 25% और 20% का सक्सेसिव क्या होगा? दोनों में क्या हो रहा है? डिस्काउंट मिल रहा है। हाँ देखिए, डिस्काउंट जो होता है वो जनरली नेगेटिव में होता है, यानी कमी तो होता है ना। जैसे हम देखिए लगा रहे हैं, बस इसको माइंड में करना है। चलिए 25% और 20%। हाँ 20% का डिस्काउंट मिला, ठीक, 20 का डिस्काउंट मिला, सक्सेसिव लगाएंगे, -20 लेंगे, प्लस 25 लेंगे, -25 लेंगे क्योंकि दोनों ही डिस्काउंट है। ठीक है, और यहाँ पे अगर हम देखें क्या लेंगे तो -20 और -25, तो माइनस का माइनस और माइनस यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन है, माइनस और माइनस का मल्टीप्लीकेशन प्लस होता है, इसलिए यहाँ पे प्लस लेंगे। ठीक है, तो 20 × 25 अपॉन 100। बात समझ में आई? ठीक है, तो यहाँ पे 25 2 50, यहाँ पे फाइनली 5 बचने वाला है, तो 25 और 20 45 हो गया, माइनस का 45 और प्लस का 5, यानी फाइनल जो डिस्काउंट मिलने वाला है उसको कितना मिलने वाला है? 40% का डिस्काउंट मिलने वाला है। कितना मिलने वाला है? 40% का क्या मिलने वाला है? डिस्काउंट मिलने फाइनली। तो ये चीज हमें माइंड में करना भाई, ठीक है, नहीं तो आप टाइम ले लेंगे। देखिए 20% है और 25% है, 20 और 25% दोनों डिस्काउंट है तो ऐड कर लेंगे हम, 45 हो गया, और यहाँ पे हम 20 और 25 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 दूना 50 हो जाएगा, यानी 500 हो जाएगा। 500 बटा में 100, तो 0 से 0 तो 0 कैंसिल हो जाएंगे। हमारे पास 5 बचेगा, 45 माइनस में है, प्लस में है 5, दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा फाइनली माइनस का 40, यानी कि फाइनली आ गया डिस्काउंट कितना मिलेगा? 40% का डिस्काउंट मिलेगा। चलिए 40% का डिस्काउंट मिलेगा और वो लैपटॉप खरीदना चाहता है। उसका एमआरपी क्या है? उसका एमआरपी है 72,000 रुपए। 72,000 रुपए एमआरपी है, 7200 लिख दिया गया, 72,000 रुपए एमआरपी है, और उस पे जो है 40% का डिस्काउंट मिलता है। 40% का डिस्काउंट मिल जाएगा तो यानी 60% उसको देना पड़ेगा, तो 60% को हम लिखेंगे 20 3 60 और 20 5 100। बात समझ में? 60 बटा में 100 लिखेंगे तो 20 3 60 20 5 100, कोई दिक्कत नहीं, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए तो अब हम सीधे क्या करेंगे? सीधे हम क्या करेंगे? कुछ नहीं करना है, और यहाँ पे 3/5 ना लिख करके क्या लिखेंगे? 100 ही लिखेंगे तो ज्यादा हमारे लिए बेहतर होगा। क्यों? देखिए 60/100, ध्यान से देखिए, 0 से 0 कैंसिल, खत्म, सिर्फ आपको 6 का मल्टीप्लाई ही करना पड़ेगा। कहीं पर फ्रैक्शन वैल्यू लिखने से आसान होता है, कहीं से ना लिखने से आसान होता है। ठीक, चलिए तो 6 2 12 और 6 7 42 और 143, यानी 43,200 रुपए।
43,200 रुपए उसको जमा करने पड़ेंगे। लेकिन क्या कह रहा कि उसको उसके पास कुछ क्या है, कुछ रिवार्ड पॉइंट है। क्या है? 2850 रिवार्ड पॉइंट है। 2850 रिवार्ड पॉइंट है, जो कि एक रिवार्ड पॉइंट पर 0.10 रुपीस क्या कम होते हैं। ठीक है, छूट मिलता है उसको। तो 0.10 एक रिवार्ड पर, तो 2850 पर कितना? 285। तो 285 हम कम कर देंगे, क्या आ जाएगा? 285 अगर हम कम कर देंगे तो 42,915 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 42,915, 42,915। समझ में आई बात? आसान था क्वेश्चन, बिल्कुल आसान था। चलिए, ये हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे। इसका जो है ऑप्शन, इसका ऑप्शन कौन सा सही है? 42,915, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? यदि 4 वर्ष के लिए 500 रुपए और 2 वर्ष के लिए 700 रुपए पर समान ब्याज दर पर साधारण ब्याज मिलाकर 280 रुपए है, तो ब्याज की दर क्या होगी? है ना, रेट पूछ रहा है। ठीक है, चलिए आसान सा क्वेश्चन है, देखते हैं। 4 वर्ष के लिए देखिए, इसमें क्या है कि SI1 आपका दिया है। देखिए हम जानते हैं SI यानी सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला क्या होता है? PRT अपॉन 100। सिंपली लगाएंगे, PRT अपॉन 100 होता है ये फार्मूला, इसको हम लगाएंगे। ठीक, इसको अप्लाई करेंगे। ठीक, बहुत आसान है। चलिए, और कह रहा है रेट दोनों के लिए समान है। ठीक है, तो हम पता नहीं लेकिन हम मान लेंगे। तो क्या मान लेंगे? R SI इक्वल टू P। P क्या है? 500 और R क्या है? 4 ईयर्स, सॉरी T आपका 4 ईयर्स और R आपका R ही है, अपॉन 100, है ना। ये SI1 हो गया। SI1 आपका क्या आ जाएगा? 20R और SI2 आपका क्या आ जाएगा? क्या दिया है? 700 इंटू आपका कितने ईयर्स दिया है? टाइम आपका 2 साल दिया है। और R रेट तो R ही रहेगा। ठीक, वो तो निकालना है। 100 हो जाएगा इक्वल टू आपका क्या आ जाएगा? 14R। ये आपका क्या हो जाएगा? 14R। तो और SI1 और SI1 प्लस SI2 की वैल्यू दिया है, यानी दोनों SI को अगर हम मिला दें तो कितना दिया? 280 रुपए। यानी दोनों SI1 और SI2 क्या है? 20 और 14, दोनों को जोड़ देंगे 34R, यानी कि 34R इक्वल टू कितना दिया है? 280 दिया है। तो R की वैल्यू आराम से निकल जाएगी। अगर हम इसको डिवाइड करेंगे 2 से, तो 140 अपॉन 17, 8 जा। आंसर कैसे दे रहा पॉइंट में? हाँ, 8 होल 4 अपॉन 17। आंसर आपका कितनी बार जाएगा? 8 बार जाएगा। 8 होल 4 अपॉन 17। ये आपका क्या हो गया? रेट हो गया। ये आपका रेट हो गया, और यही हमसे पूछा था। ठीक है, समझ में आया? आसान सा क्वेश्चन था। इसको आप चाहते तो ऐसे डायरेक्टली कर सकते थे, कुछ नहीं करना था, फिर नहीं उठाना था। आप यहां पर देखते हैं SI इक्वल टू PRT अपॉन 100, ये आपके माइंड में है। तो P आपका 500 है, R आपका R ही मानेंगे, और T आपका 4 ईयर्स दिया है। तो 500 में 20 आपका नीचे जो 100 है उससे कैंसिल हो जाएगा। 5 4 जा 20 बचा। इसी तरह से उसमें अगर हम देखेंगे 7 2 जा 14 बचा। 14 और 20 को ऐड करेंगे 34 आ गया। 34 R इक्वल टू आपका दिया है 280। तो R इक्वल टू क्या होगा? 280 अपॉन 34। तो इसको कैलकुलेट करेंगे, 2 से काटेंगे तो 140 अपॉन कितना जाएगा? 17। तो R इक्वल टू क्या होगा? 8 टाइम जाएगा, और 8 समथिंग करके 8 होल 4 अपॉन 17 सीधे आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए राइट। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। इसका जो है ऑप्शन सी इज राइट आंसर। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 से क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, बिल्कुल पेन नहीं उठाना है। देखिए 7 और 112 के बीच मध्य अनुपात ज्ञात करें। 7 और 112 के बीच मध्य अनुपात, आपको पता है कि अंडर रूट ए बी होता है। मध्य अनुपात का फॉर्मूला क्या होता है? अंडर रूट ए बी। और आप यहाँ पे 112 अगर आप देख रहे हैं तो इसको अगर हम देखेंगे, ए की वैल्यू क्या है? 7 है। 112 को आप देखेंगे तो हम लिख सकते हैं 16 सत्ते 112। क्या लिख सकते हैं? 16 सत्ते 112। तो आप यहाँ से रूट से बाहर निकालेंगे 7 इंटू 4, यानी आपका 28 आंसर हो जाएगा।
पेन उठाना ही नहीं था यहाँ पे, बस देखना था 16 7 112 7 बाहर निकला और 4 7 चौक 28 यानी 28 आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन आपका ए इज राइट आंसर, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा, रहीम की वर्तमान आयु उसकी पुत्री सविता की वर्तमान आयु से 5 गुना है। अब से 7 साल बाद रहीम की उम्र सविता से 3 गुना होगी और रहीम की वर्तमान आयु क्या होगी, है ना। चलिए आसान सा क्वेश्चन, समझने की बात है। रहीम है और क्या है, उसकी पुत्री सविता है। रहीम है और उसकी पुत्री सविता है, ठीक। क्या कह रहा है, रहीम की वर्तमान आयु उसकी पुत्री सविता की वर्तमान आयु से 5 गुना है। सविता की अगर, चलिए हम पहले इक्वेशन, चलिए रेशियो से करते हैं पहले। ये अगर 1 है तो ये 5 है। सविता, रहीम की एज जो है प्रेजेंट एज का रेशियो लिखा हुआ है। प्रेजेंट एज जो रहीम की है वो सविता से 5 गुनी है, सविता की 5 गुनी है, ठीक। अब क्या कह रहा है, कितने अब से 7 साल बाद, 7 साल बाद अगर हम देखें तो रहीम की उम्र सविता से 3 गुनी हो जाती है। अब से 7 साल देखेंगे तो अब कितनी हो जाती है, 3 गुनी हो जाती है, ठीक। ये रेशियो आया कितने बाद, 7 साल बाद। अब अगर देखें एक बात यहाँ पे सबसे बड़ी बात जो समझने वाली है, गैप ईयर। क्या है, गैप ईयर। गैप ईयर आप ऐसे समझिए कि आपका फैमिली है, आपके फैमिली मेंबर्स जो भी हैं सभी लोग, अगर आज जो भी एज है उनकी, अगर 5 साल बाद देखेंगे तो सभी की एज जो है 5-5 साल बढ़ जाएगी। कोई 10 का है तो 15 का हो जाएगा, कोई 15 है तो 20 का हो जाएगा, 18 है तो 23 का हो जाएगा, ठीक है। 9 का है तो 14 हो, यानी सभी की एज में 5-5 ऐड हो जाएगा, है ना। यानी कि जो गैप ईयर होगा वो क्या होगा, समान होगा। सिंपल सी बात है, 5 साल का टाइम बीता है तो 5 साल ना सभी लोग बढ़ेंगे। ऐसा तो नहीं कि 5 साल का टाइम बीता है और कोई 2 साल बढ़ेगा, कोई 3 साल, कोई 4 साल, ऐसा नहीं, ठीक। सबकी एज अलग अलग हो सकती है, लेकिन उनकी एज का जो गैप ईयर होगा वो हमेशा क्या होगा, इक्वल होगा। समझ में आई बात। यहां से और समझ लीजिए, कोई 9 साल का है, कोई 7 साल का, अगर 2 साल बाद देखेंगे तो ये 11 का हो, ये क्या हो जाएगा, ये 11 का हो जाएगा, ये 9 का हो जाएगा। यानी जो गैप ईयर होगा वो क्या होगा, इक्वल ही होगा हमेशा। इस बात को समझिएगा, ठीक है। चलिए अब हम समझेंगे इसको इसी तरह से। बस देखिए यहाँ पे अगर हम गैप ईयर देखें और यहाँ पे गैप ईयर, यहाँ पे गैप ईयर देखेंगे तो 2 आ रहा है, यहाँ पे 2 आ रहा है और यहाँ पे 0 आ रहा है, ठीक। तो गैप ईयर यहाँ पे क्या होना चाहिए, मैंने कहा समान होना चाहिए। ये आप भी जानते हैं, मैंने कहा नहीं, आप जानते हैं, ठीक। तो यहाँ पे अगर इक्वल नहीं है तो हम क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये नया रेशियो आपका बन के तैयार हो जाएगा। क्या बन के तैयार हो जाएगा, नया रेशियो। 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो नया रेशियो क्या बन के तैयार होगा, ये हमारा हो जाएगा 6 और ये 2 1 जा 2। अब हम अब जो कंपैरिजन करेंगे वो इस रेशियो से कंपैरिजन करेंगे, ठीक। अब देखिए गैप ईयर कितने का है, 1 का है और यहाँ पे 1 का है। भाई आई बात समझ में, यहाँ पे भी 1 का गैप ईयर है और यहाँ पे भी 1 का गैप ईयर है। देख लीजिए 1 का है कि नहीं। तो बस यही हमें इक्वल करना होता है, सबसे बड़ी बात यही है और कुछ नहीं, ठीक। और ये आप आसानी से समझ गए। तो गैप ईयर यानी कि जो है ये प्रेजेंटेज है दोनों लोगों की, और ये क्या है, ये 7 साल बाद की है। तो यहां पर अगर देख रहे हैं तो एक ये गैप कितने का आ रहा है, 1 का आ रहा है। ये रेशियो में है ना, ये रेशियो में है। रेशियो में चीजें कट पीट के छोटी हो जाती है, ठीक। तो यहाँ पे जो गैप देखेंगे, गैप कितने का है, 1 का है, और वो 1 नहीं है, वो 7 है। क्वेश्चन में दिया है 1 साल नहीं, वो कितना है, 7 साल है। तो 1 बराबर 7 के, तो यहाँ पे सभी जगह पे 7 का मल्टीप्लाई हो जाएगा एक्चुअल एज निकालने के लिए, ठीक। अब आप चाहे जिसका बता दीजिए। क्वेश्चन में क्या बोला है, रहीम की वर्तमान आयु, रहीम की वर्तमान आयु
35 हो जाएगी। इसकी वर्तमान आयु 7 हो जाएगी। इसकी जो है 7 साल बाद क्या हो जाएगी, 42 हो जाएगी। इसकी 7 साल बाद 14 हो जाएगी। आसान था ना, बहुत ही आसान था। बातें समझ में आई, आगे होंगी। चलिए ठीक है। तो रहीम इसका जो है आंसर है आपका, आंसर सी इज राइट आंसर। ठीक, चलिए आसान से क्वेश्चन था भाई। चलिए अब नेक्स्ट देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, 28 रुपए प्रति लीटर का मिश्रण है, है नहीं, 28 रुपए प्रति लीटर का मिश्रण प्राप्त करने के लिए 32 रुपए प्रति लीटर मूल्य वाले दूध में पानी को किस अनुपात में मिलाया जाना चाहिए। ठीक है, चलिए आसान सा है। जो देखिए एलिगेशन हम लगाएंगे, हमें पता है कि 28 रुपए वाला एलिगेशन यानी मिश्रण हमें क्या करना है, प्राप्त करना है, तो वो बीच में रहेगा। ठीक है, और किसको मिलाना है, किसमें मिलाना है, ठीक है, 32 रुपए प्रति लीटर मूल्य वाले दूध में पानी मिलाना है। तो दूध को पहले लिखेंगे, मिल्क यहाँ लिखेंगे और वाटर यहाँ लिखेंगे, और मिल्क का रेट है 32 रुपीज पर लीटर। और पता है आपको कि जब दूध वाला होता है, पानी मिलाता है, तो उसको पानी की कोई कॉस्ट नहीं पे करनी पड़ती, कोई कॉस्ट नहीं लगता, फ्री में मिलता है पानी। तो पानी का जो रेट होगा वो 0 रुपये लेंगे। ठीक है, बस ये मिल्क हो गया, ये वाटर हो गया। अब रेशियो इसको हम देखेंगे कैसे, यहाँ पे देखेंगे एक हमेशा ये जो बीच वाली वैल्यू होगी, इससे हमेशा ये एक ज्यादा होगा और एक क्या होगा, कम होगा। तो अब हम डिफरेंस लेंगे, तो ये हमारा कितने का आ जाएगा, 4 का। इसको इसमें घटा दिया, अब इसको एक बार इसमें घटा देंगे, 28। 7 1 जा 7 4 7 जा, है ना, 7:1। लेकिन अगर इंग्लिश वाला क्वेश्चन देखेंगे तो बोला है वाटर बी मिक्स्ड, है ना, तो इसके अकॉर्डिंग अगर देखेंगे तो आंसर आपका क्या होगा, 1:7 हो जाएगा। 1:7 ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, इस चीज को ध्यान देना है, यहाँ पे शायद क्वेश्चन गलत दिया है ना। तो आपका क्या हो जाएगा आंसर, 1:7। पानी में, इसमें क्या बोला है, दूध में पानी, और उसमें क्या बोला है, पानी में दूध। शायद ये आपका आंसर सही होना चाहिए। ठीक, चलिए, तो ये हिंदी वाला क्वेश्चन थोड़ा सा मिस्टेक था, और इसका ऑप्शन जो है कौन सा सही है, ऑप्शन इसका सी सही है, 1:7। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, एक्स और वाई एक काम को क्रमशः 9 दिन और 36 दिनों में पूरा कर सकते हैं। एक्स काम करना शुरू करता है और वे अल्टरनेट डेज यानी एक दिन के लिए बारी बारी से काम करते हैं। पूरा काम कितने दिन में पूरा हो जाएगा। अल्टरनेट डेज से काम करते हैं, एक दिन एक अर्थ एक्स वाई है कि ए वाई, हाँ एक्स वाई। एक दिन एक्स करेगा, फिर अगले दिन वाई करेगा, फिर एक्स करेगा, फिर वाई करेगा, फिर एक्स करेगा, फिर वाई करेगा। यानी क्या, अल्टरनेट डेज में काम करते हैं बारी बारी से, है ना। देखिए एक्स है, वाई है, ठीक है। एक्स 9 दिनों में कंप्लीट कर सकता है और ये 36 डेज में। अगर हम एलसीएम लेंगे तो 36 ही आ जाएगा, तो इसको इक्वल करेंगे 9 4 जा 36, 36 1 जा, ये क्या हो जाती है आपकी एफिशिएंसी, 9 की एक्स की एफिशिएंसी हो जाएगी, ये वाई की एफिशिएंसी हो जाएगी। एफिशिएंसी मतलब कार्य क्षमता, ठीक है। चलिए, तो बस हमसे क्या पूछा, देखो मैंने पहले बता दिया, एक दिन एक्स करेगा फिर वाई करेगा, एक्स करेगा फिर वाई करेगा। ऐसे हम कितनी बार लिखेंगे, नहीं लिखेंगे नहीं। देखिए समझा देते हैं, ये 4 हो गया, ये 1 हो गया, ये 4 हो जाए, ये 1 हो जाए। क्या ये एफिशिएंसी लिख रहे हैं, यानी अगर ये दोनों एक्स और वाई, एक दिन एक्स किया तो वो 4 काम करेगा, एक दिन वाई करा तो एक दिन वो क्या करेगा, एक काम करेगा। इसकी एफिशिएंसी है एक दिन की, है ना। तो अगर ये एक दिन किया, ये एक दिन किया, तो ये 4 हुआ, ये 1, यानी टोटल काम 5 हुआ। कितने दिन में, 2 दिनों में। तो 2 दिन में कितने काम हो जाएंगे, 5 काम हो जाएंगे। तो हम ऐसे बार बार लिखेंगे नहीं, टाइम नहीं वेस्ट करेंगे, ठीक है। चलिए, आपको समझा रहे थे हम। चलिए, तो यहाँ पे अगर हम 2 दिन का काम देखेंगे, 2 दिन में कितने काम हो गए, 5। और हमें काम कितने करवाने हैं, काम कितने करवाने हैं, 36 है, तो नियर अबाउट हम लेके जाएंगे, ठीक। तो मल्टीप्लाई कर सकते हैं किसी भी नंबर से हम,
तो 5 7 जा कितने हो गया 35 हो जाएगा। यहाँ पे भी 7 से मल्टीप्लाई करेंगे यानी 14 डेज में कितने काम हो गए 35। और हमारे पास कुछ काम बच गया तो 14 दिन में तो इतना काम हो गया, 14 दिन में ये काम हो गया इतना, और कुछ काम बच गया, एक काम बचा, वो कौन करेगा, एक्स वाई कर रहे थे, यहाँ पे दो दो का चल रहा था, तो एक काम बच गया तो वो कौन करेगा, एक्स करेगा, और उसकी एफिशिएंसी है 4। 14 सही 1/4, 14 सही 1/4 ही आपका आंसर होगा। कुछ नहीं करना था, आपको इतना लिखने की भी जरूरत नहीं थी। आपको यहाँ से पता चला एसटीएम 36 आ गया, टोटल वर्क हो गया, एफिशिएंसी पता चली तो 2 दिन का काम क्या हो गया 5 हो जाएगा, 2 दिन का काम 5 हो जाएगा, 7 5 कितना हो गया, 2 दिन का काम कितना हो गया, 2 दिन का काम 5 हो गया था, तो हमें 5 ने कितने काम करवाने 36, तो 7 टाइम्स जाएगा, 5 7 जा 35, तो यहाँ पे भी 7 टाइम्स जाएगा, 2 7 जा 14 डेज हो गया, 14 होल, एक काम बचा 1/4, ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए इसका जो आंसर है, आंसर आपका डी, ऑप्शन डी इज राइट आंसर। ठीक, अल्टरनेट डेज में क्या होता है कि एक्स वाई मतलब, और हाँ जैसे 2 का पेयर बनाया था हमने, तो जब खत्म हुआ तो स्टार्टिंग वाला करेगा ना। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है 4 महिलाएं या 6 लड़के एक काम को समान दिनों में पूरा कर सकते हैं, यानी जितने दिनों में 4 महिलाएं करेंगे उतने ही दिनों में 6 लड़के कर सकते हैं। एक लड़का इसे 60 दिन में समाप्त कर सकता है, 5 महिलाएं प्रतिदिन एक काम करके कितने दिनों में पूरा कर सकती हैं। चलिए तो देखिए देखते हैं इसको। 4 महिलाएं बोल रहा है, 4 वुमेन ये नहीं लेंगे, ये दिया, ये आसान होगा। एक लड़का इसे 60 दिनों में पूरा करता है, वो काम है 4 महिलाएं या 6 लड़के, जितने दिनों में 4 महिलाएं करेंगे उतने ही दिनों में 6 लड़के करेंगे। और यहाँ पे लड़के का दिया हुआ है, तो क्या दिया है, एक लड़का इसे कितने दिनों में 60 दिनों में पूरा कर सकता है। तो बताइए 6 लड़का इसे कितने दिनों में करेगा, 10 दिनों में करेगा। तो डी की वैल्यू कितनी आ गई, 10 आ गई, यानी 10 दिन में काम हो रहा है। ठीक, तो अब हमसे क्या पूछा है, 4 महिलाएं कितने दिन में करेंगे, ये भी 10 दिनों में करेंगे, क्योंकि पहले ही बोल दिया समान दिनों में काम को पूरा कर सकते हैं। ठीक है, तो 4 महिलाएं अगर 10 दिनों में करती हैं तो 5 महिलाएं कितने दिनों में करेंगी, 5 महिलाएं कितने दिनों में करेंगी भैया, 5 दूना 10, यानी डी इक्वल टू 8, 8 दिनों में करेंगे। कौन, कितने, 5 महिलाएं। ठीक, इसका जो ऑप्शन है, ऑप्शन आपका सी इज राइट आंसर। ओके, चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे, अच्छा क्वेश्चन है। 5 महिलाएं और 9 लड़कियां 9 दिनों में कुल 18,720 रुपए कमाती हैं, जबकि 9 महिलाएं और 16 लड़कियां 14 दिनों में कुल 52,080 रुपए कमाती हैं। 12 महिलाएं और 7 लड़कियां मिलकर 13 दिनों में कितना कमाएंगी। ठीक है, अच्छा प्रश्न है, देखिएगा। 5 महिलाएं और 9 लड़कियां, ठीक है, 5 महिलाएं मतलब वुमेन लिखेंगे, 5 महिलाएं और 9 लड़कियां कितने दिनों में, 9 दिनों में। 9 दिनों में कितना कमाती भैया, कितना कमाती, 18,720 रुपए कमाती। ठीक, तो अगर 9 दिनों में 5 महिलाएं और 9 लड़कियां 9 दिनों में इतना कमाती हैं, तो 1 दिनों में कितना कमाएंगे, वो क्या करेंगे, हम 9 से यहाँ पर भाग दे देंगे। ठीक है, 9 से क्या करेंगे, भाग दे देंगे, तो क्या आ जाएगा, 9 दूना 18, सीधे लिखें, यहीं पे काटते हैं, 9 दूना 18 और 0 विजिबल तो है नहीं, विजिबल है। ठीक, यहाँ लिखते हैं 9 दूना 18, फिर 0, 9 8 72 और यहाँ पर 0। ठीक है, तो आपका 5 वुमेन प्लस 9 गर्ल्स इक्वल टू क्या आ गया, ये आ गया हमारे पास। ये एक तो ये बात रही। दूसरी बात क्या दिया है, 9 महिलाएं और 16 लड़कियां 14 दिनों में 52,080 पैसा कमाती है ना। 9 महिलाएं और 16 लड़कियां, 9
महिलाएं और 16 लड़कियां कितने दिनों में? 14 दिनों में इतना कमाती, तो एक दिनों में कमाने के लिए आप क्या करेंगे? 14 से भाग देंगे। 52,080 है, तो 14 दिनों में अगर इतना कमाती तो एक दिनों में 14 से क्या करेंगे? डिवाइड कर देंगे। ठीक, 14 यहीं रहने देते, चाहे जहां रहने दीजिए, कैंसिल करना है हमें। ठीक, यहाँ पे स्पेस कम रहता है इसलिए हम ऐसा करते हैं। ठीक, चलिए, तो 14 14 त्रिक 42 है ना, 3 बार जाएगा। 14 त्रिक 42, 14 त्रिक 42 कितना बचा? 100 बचा। 14 से 98 और आपका 2 बचा। 14 दूना 28। ठीक, ये हो गया 0। तो 9 महिलाएं और 16 लड़कियां 14 दिनों में इतना कमाती थी, तो एक दिनों में कितना? तो आप क्या लिखेंगे? इतना कमाती। 9 महिलाएं और 16 लड़कियां, ठीक, एक दिनों में इतना कमाएंगे। ठीक, कितना? ये 37,3,720 रुपए। ये इक्वेशन 1 हो गया और ये इक्वेशन 2 हो गया। ठीक, इतनी बातें तो समझ में आ गई होगी। देख लीजिए एक बार, कुछ नहीं करना था। ये था, दिया था 5 महिलाएं और 9 लड़कियां 9 दिनों में इतना काम करती, तो एक दिनों में इतना करने के लिए मैंने क्या किया? काम नहीं है, पैसा इतना कमाती है और एक दिनों में कमाने के लिए मैंने 9 से डिवाइड कर दिया, ये आ गया। और 9 महिलाएं और 16 लड़कियां 14 दिनों में इतना कमाती है, तो एक दिनों में क्या किया? मैंने 14 से भाग दे दिया, तो एक दिनों में इतना कमाएंगे। ठीक है, इतनी बातें समझ में आई कि नहीं आई? आई, ठीक है। चलिए अब आगे चलेंगे। आगे क्या दिया है? 12 महिलाएं और 7 लड़कियां मिलकर 13 दिनों में कितना कमाएंगे? ठीक, चलिए, तो अब हम दोनों की एफिशिएंसी निकालेंगे, यानी एक एक वुमेन और एक गर्ल्स निकालेंगे। चलिए, यहाँ गर्ल्स है। ठीक, चलिए, तो हम क्या कर सकते हैं? अगर इक्वेशन को दोनों को देखेंगे तो हम क्या कर सकते हैं? यहाँ पे इंटू 5 कर दें और यहाँ पे इंटू 9 कर दें। ध्यान से देखिए, यहाँ पे 9 कर दें, यहाँ पे 5 कर दें, तो क्या होगा? देख लीजिए क्या होगा। 5 9 जा 45 वुमेन प्लस 9 9 जा 81 गर्ल्स इक्वल टू, यहाँ पे भी मल्टीप्लाई करेंगे 9 0 0 और 9 72 और 9 दूना 18, 18,720 आ गया। ठीक, यहाँ पे भी हम मल्टीप्लाई करेंगे 45 वुमेन प्लस 80 गर्ल्स इक्वल टू, यहाँ पे भी मल्टीप्लाई करेंगे 0 0 और आपका 5 5 2 जा 10, 5 7 जा 35, 36 हो गया और 5 3 जा 15 और 15 और 3 कितना हो गया? 18। ठीक है, चलिए अब हम क्या करेंगे? इक्वेशन को घटा देंगे। अगर इक्वेशन को हम घटाएंगे, साइन चेंज होता है, ये आपको बात पता है। ठीक, तो ये कैंसिल हो गया। 45 वुमेन कैंसिल हो गया। आपका यहाँ पे क्या बचा? 1 गर्ल्स इक्वल टू क्या आ गया? 18,720 है, 600 है, तो 120 आ गया। यानी जो गर्ल्स की एफिशिएंसी आ गई वो कितनी आ गई? 120 आ गई। ठीक है, गर्ल्स की एफिशिएंसी क्या आ गई? 120 आ गई। और क्या बोला है? हाँ, आगे एफिशिएंसी निकालेंगे। यहाँ पे 120 आ गया, तो 120 यहाँ पे हम रख दीजिए, कहीं पे चाहे जहाँ पे रख दीजिए। अगर हम यहाँ पे रख दें, यहाँ पे रखें, ध्यान से देखिए, यहाँ पे गर्ल्स आया है, तो यहाँ पे अगर हम जी की वैल्यू रख दें तो 120 है, तो 1080 हो जाएगी। 12 में 108 और 0 1080 हो जाएगी। ध्यान से देखिएगा, यहाँ से हम वैल्यू डायरेक्ट कर रहे हैं 1080 और ये हमारे पास वैल्यू है। तो 5 वुमेन इक्वल टू, यहाँ पे क्या आ जाएगा? अगर हम इसको ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे 5 वुमेन है, 9 गर्ल्स है, गर्ल की जगह हमने क्या रख दिया? 120, तो 12 में 108, 108 और 0 1080 हो जाएगा। यानी आपके पास क्या बचेगा? यहाँ पे लिख रहे हैं 5 वुमेन इक्वल टू, आपका क्या बचेगा? 2080 में से 1080 अगर आप घटाएंगे तो क्या आ जाएगा? 1000 आ जाएगा। और ये वुमेन की वैल्यू क्या आ गया? 200 आ गया। क्या आ गया? 200 आ गया। सही है जी। अब यहाँ पे आप देख लीजिए, यहाँ पे देख लीजिए आगे।
ठीक, स्पेस इधर शायद विजिबल नहीं रहेगा। ठीक, चलिए यहाँ पे देख लेते हैं क्या कह रहा है। यहाँ पे आपका क्या है, हाँ अभी निकालना क्या था, 12 महिलाएं और 7 लड़कियां मिलकर 13 दिनों में कितना करेंगे। देखिए एक महिला कितना काम करती है एक दिनों में, 200। तो 12 दिनों में कितना, 12 महिलाएं, देखिए एक महिला है कितना काम करती है, 200। तो 12 महिलाएं, 12 दूना 2400, ध्यान से देखिएगा। ठीक, आगे क्या कह रहा है, 7 लड़कियां, एक लड़कियां कितना, 120। तो 7 लड़कियां 12 सत्ते 84 यानी 840, दोनों ऐड हो जाएंगे, ऐसे लिखेंगे ना 840। ठीक है, कितने दिनों में कह रहा, ये दोनों, ये सभी इतने काम करती है कितने दिनों में, 13 दिनों में कितना कमा लेंगे, बस यही करना है, बस खत्म। तो आप क्या करेंगे, 0 और आपका 4, 0 हो गया, 4 हो गया और 8 4 12 और 2 1 3, 32 40 हो गया। 13 से मल्टीप्लाई करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा 13 0 0, 13 चौको 52, ठीक, 13 दोनों 26 5 31 और आपका 3 कैरी हो गया, 13 3 39 और 3 42, आपका ये आंसर हो गया 42 120। यानी कि 12 महिलाएं और 7 लड़कियां अगर काम करेंगी 13 दिनों तक तो वो कितना कमा लेंगे, इतना कमा लेंगे। समझ में आया क्वेश्चन, थोड़ा ठीक ठाक था क्वेश्चन, था कैलकुलेटिव था, लेकिन इतना कैलकुलेशन आप नहीं करेंगे, आप थोड़ा शॉर्ट करेंगे। ये हमने आपको समझाने के लिए किया है। ठीक, फिर से एक बार क्वेश्चन को देख लीजिए। 5 क्या थी, महिलाएं थी और 9 लड़कियां थी। मैंने कहा 9 दिन में इतना कमाती है, तो एक दिनों में कितना कमाएंगी, इतना कमाएंगे। ठीक, एक दिनों में इतना कमाएंगे। उसी प्रकार से 9 महिलाएं और 16 लड़कियां 14 दिनों में इतना कमाती है, तो एक दिनों में इतना कमाएंगे। सही है। ठीक, अब दोनों इक्वेशन को हमने सॉल्व किया, तो इस तरीके से यहाँ पे एक को हमें यहाँ एलिमिनेट करना था, यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई किया, 9 से मल्टीप्लाई किया, ये हमें इक्वेशन प्राप्त हुआ। तो दोनों को इक्वल यानी कैलकुलेट किया, तो गर्ल्स की वैल्यू आ गई, एक की वैल्यू आ गई, एक दूसरे की वैल्यू रख के हम दूसरी वैल्यू निकाल सकते हैं। फिर उसके बाद क्या हो गया, 12 महिला, एक महिलाएं अगर 200 काम करती है तो 12 महिलाएं 2400 काम करेंगी। एक लड़कियां अगर कितना 120 काम करती हैं तो 7 लड़कियां 840 काम करेंगी। ठीक, 840 कमाएंगी। और कह रहा ये सभी मिलकर कितने दिनों तक, 13 दिनों तक काम करते हैं। 13 दिनों तक काम करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 42,120। इसका जो है ऑप्शन आपका, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन सी आपका राइट है। चलिए, ये समझ में आया होगा आपको अच्छे से। थोड़ा अच्छा क्वेश्चन था, मतलब अच्छा क्या, कैलकुलेटिव था बस। ठीक है, कैलकुलेशन था इसमें। चलिए, ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12। नहीं, इसको एक तरीका थोड़ा सा हम और भी थोड़ा सा शॉर्ट कर सकते थे। शॉर्ट क्या जो लगे कर लीजिएगा, थोड़ा सा हम बता देते हैं। देखिए यहीं पर अगर हम देखेंगे 5 महिलाएं और 9 लड़कियां, 5 महिलाएं और 9 लड़कियां कितने 9 दिनों में कितना काम करती हैं, 9 दिनों में 18,720 कमाती हैं। ठीक है, 18,720 कमाती हैं। और क्या दिया है, और आपका दिया है, और नेक्स्ट दिया है आपका क्या, 9 महिलाएं और 16 लड़कियां। हाँ, 9 महिलाएं और 16 लड़कियां कितने दिन, 14 दिन है। हाँ, 14 दिन तक काम करती हैं तो कितना कमाती हैं, 52,080 रुपए। ठीक, ये है 52,080 रुपए। अगर हम यहाँ पे डायरेक्टली इसको डिवाइड किया है, कैलकुलेट करें तो देखिए 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। ठीक, फटाफट इसको हम सॉल्व करते जाएंगे। ठीक, यहाँ पे 9 दूना 18 और 9 8 72, 208। यहाँ पे अगर 14 से डिवाइड करेंगे
14 त्रिक 42, 14 त्रिक 42, 14 से 98, 14 दूना 28। ठीक है, ये आया, विजिबल है। यहाँ पे अगर हमने यहाँ पे लिखा है 208 विजिबल है, कुछ ऐसा जो ना विजिबल हो सभी है। ठीक है, चलिए क्या किया हमने, ये दिया था ये भी दिया था, दोनों को क्या किया, डिवाइड किया, बस डिवाइड करेंगे। अब इसके बाद इसको कैलकुलेट करेंगे तो 5, हाँ यहाँ पे 372 आया है। ठीक, तो यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अब करेंगे, 5 दूना 10, 5 से 35। और कर सकता है क्या, कुछ और कर सकता है क्या, देखें, कट सकता है, हाँ कट जाएगा आपका। 4 पंचे 20 और 4 दूना 8, कट गया। यहाँ से 4 9 36 और 4 3 12, कट गया, थोड़ा और आसान हो गया। ठीक है, कट गया, थोड़ा और आसान हो गया। ठीक है, आगे देखेंगे, आप मल्टीप्लाई करेंगे, 5 3 जा 15 और 5 9 जा 45 और 46, है ना। आगे देखेंगे, ये वो इतने वोमेन है, प्लस 9 से मल्टीप्लाई, 9 3 27, 9 9 81, 81 और 2 83, क्या है, गर्ल्स है, इक्वल टू, यहाँ पे फिर से मल्टीप्लाई करेंगे, 9 दूना 18, 9 5 45, 46, क्या है, वुमेन, प्लस फिर से मल्टीप्लाई करेंगे, 16 दूना 32 और 16 पंचे 80 और 3 83, क्या है, गर्ल्स है। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे, वुमेन किधर ज्यादा है, वुमेन इधर ज्यादा है, तो ये इसको इधर लाएंगे, 3 वुमेन आ जाएगा, इक्वल टू ये 37 है, ये 32 है, इधर आएगा कितना हो जाएगा, 5 गर्ल्स, 5 गर्ल्स। तो गर्ल्स और वुमेन की एफिशिएंसी, गर्ल्स की एफिशिएंसी 3 आ गई, वुमेन्स की एफिशिएंसी क्या आ गई, वुमेन की 5 आ गई। ठीक, बस इतना, ये हमें काम की चीजें। क्या किया हमने अभी तक हमने क्या किया, फर्स्ट इक्वेशन जो दिया था, सेकंड दिया था, हमने डिवाइड किया, डिवाइड करने के बाद बस कैलकुलेट किया। ठीक, कटपिट किया, कैलकुलेट करने के बाद क्या किया कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के बाद हमने वैल्यू निकाल ली, एफिशिएंसी यानी जी की, गर्ल्स की और वुमेन की। गर्ल्स की 3 है और वुमेन की 5 है, गर्ल्स की 3 है और वुमेन की 5 है, याद रखिएगा। गर्ल्स की एफिशिएंसी 3 है और वुमेन की, गर्ल्स की एफिशिएंसी आपकी 3 है और वुमेन की 5 है। ठीक, ये बात याद रखिएगा, गर्ल्स की एफिशिएंसी 3 है, वुमेन की 5 है, इसका काम पड़ेगा, ठीक है ना। चलिए अब देखिए हम आसान करेंगे क्वेश्चन को। ठीक है, 5 वुमेन 9 गर्ल्स कितने दिनों में, 9 डेज में कितना कमाती हैं, 18,720 कमाती हैं। तो क्या बोला है, 12 महिलाएं, 12 वुमेन और 7 गर्ल्स कितने दिनों में भैया, कितने दिनों, 13 दिनों में कितना कमाएंगे, है ना। ये यहाँ रख दीजिए, ये गर्ल्स 3 और वुमेन 5, गर्ल्स 3 वुमेन 5। ठीक है, चलिए तो बस कितना कमाएंगे, एक्स मान लीजिए, है ना। बस देखिए, 5 वुमेन और 9 गर्ल्स 9 दिनों में इतना कमाती है, तो 12 वुमेन 7 गर्ल्स 13 दिनों में कितना कमाएंगी, है ना। आसान हुआ। चलिए अब बस कुछ नहीं करना है, कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट क्या, वैल्यू रखना है। वुमेन की वैल्यू रखेंगे 5 5 25 और प्लस 9 गर्ल्स की जगह रखेंगे क्या, 3 9 3 27 और इनटू आपका, ये आपका काट ही दिए, काट देंगे, 9 दूना 18, 9 दूना 18 और 0 9 8 72, 0, ये हो गया। ठीक है, और आगे हम देखेंगे तो यहाँ पे क्या है, 12 पंचे 60 और क्या है, गर्ल्स की जगह 3 रखेंगे, 7 3 21। ठीक है, यहाँ पे 13 है ये और यहाँ पे x। ठीक, अब हम आगे करेंगे, इसको हम ऐड करेंगे, 7 और 5 12, 2 2 4 1 5, 7 5 12 और ये 5 हो गया, अपॉन
81 हो गया इंटू 13 हो गया इक्वल टू 208 0 ये x हो गया। ठीक है, चलिए अब क्या करेंगे, 13 चौको 52 और 4 पंचे 20 और 0 नहीं 4 पंचे 20 4 दूना 8 520। बस आपका x की वैल्यू क्या आ गई 520 इंटू आपका 81। ठीक है, तो बस मल्टीप्लाई करिए 520 और 81 मल्टीप्लाई करेंगे आपका क्या आ जाएगा 0 8 दूना 16 8 5 40 41। ठीक है, क्या आ गया 42 120। सही है, समझ में आई बात। देखिए ये तरीका क्या है कि पहले हमने क्या किया, पहले जो दिया था इक्वेशन में लिखा, दोनों को डिवाइड किया, डिवाइड करने के बाद एफिशिएंसी निकल गई। एफिशिएंसी मतलब W और यानी वुमेन और गर्ल्स की एफिशिएंसी निकल गई। फिर उसके बाद हमने क्या किया, वैल्यू रखा, फिर हमने इस तरीके से किया 5 वुमेन 9 गर्ल्स 9 दिनों में इतना कमाती है, तो 12 वुमेन 7 गर्ल्स 13 दिनों में कितना कमाएंगी। फिर इस क्वेश्चन को हमने वैल्यू रखते गया और आंसर आपका आ गया। ऑप्शन आपका सी इज राइट आंसर। सही है, चलिए समझ में आया, थोड़ा टाइम लगा होगा क्योंकि कॉन्सेप्ट आप समझ रहे हैं, है ना। देखिए अब जब आप इस तरीके से दोबारा क्वेश्चन करेंगे तो और आसान यानी जल्दी कर लेंगे, है ना। चलिए फास्ट करेंगे। चलिए अब हम थोड़ा स्पीड बढ़ाएंगे। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, पी क्यू से 2 गुना अधिक कुशल है, पी क्यू से 40 दिन कम में एक काम को पूरा करने में सक्षम है। एक साथ काम करते हुए काम को पूरा करने में उनके द्वारा लिए गए कुल दिनों की संख्या क्या होगी। ठीक है, देखिए क्या है कि आपका जो एग्जाम में है, देखिए पहले इसको समझिए, पी क्यू, पी जो है अगर पी क्यू से 2 गुना क्या है अधिक बोल रहा है, पी अगर ये 1 है तो ये x है और ये भी x है, बराबर है। अभी कह रहा है कि ये अगर 2 गुना है तो ये 2x हो जाएगा, लेकिन ये नहीं बोल रहा है, क्वेश्चन में बोल रहा है क्या 2 गुना अधिक है, तो 2 गुना का मतलब 2x, अधिक का मतलब जुड़ जाएगा, यानी ये 3x है, ये x है तो ये कितना है 3x है। लेकिन इसके अकॉर्डिंग आपका एग्जामिनर आंसर नहीं दिया एसएससी वालों ने, तो हम इसके अकॉर्डिंग जिसके अकॉर्डिंग आंसर दिया उसके अकॉर्डिंग करते हैं। ठीक है, अक्सर ऐसा ही करता है। P है और ये आपका Q है, P ये आपका x है, सीधे लेंगे, 1 है तो ये 2 है। ठीक, ऐसा बोल रहा है, इसके अकॉर्डिंग हम चलेंगे। ठीक है, तो देखिए P Q ये क्या है, एफिशिएंसी है। यहाँ पे P की जो एफिशिएंसी है वो 2 है और Q की 1 है। एफिशिएंसी जो है, कार्य क्षमता जो है, और कार्य का क्या होता है इनवर्स होता है। ठीक है, तो यहाँ पे 2 वर्ग आ जाएगा, तो इसको 1 दिन लगेंगे और इसको 2 दिन लगेगा। इसकी एफिशिएंसी 2 है तो 1 दिन लगेगा, इसकी 1 है तो 2 दिन लगेगा। बस देखिए अब क्या देखेंगे, अब देखेंगे यहाँ पे हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जो हिंट दिया, हिंट हमें क्या दिया, पी क्यू से 40 दिन कम दिनों में पूरा करता है। पी क्यू से यहाँ पता चल रहा है 1 दिन, 1 कम दिन लगता है, कितना यहां से पता चल रहा है कितना 1 दिन कम लगता है, 1 दिन कम लगता है, और वो 1 दिन नहीं है, वो 40 दिन है ना। या फिर ऐसे समझ लीजिए, ऐसे समझ लीजिए, एक काम को दोनों मिलकर करते हैं तो कितना टाइम लगता है, कितना टाइम लगता है 2/3। ठीक, और यहां पर अगर ये दोनों मिलकर किए तो कितना 2/3 दिन लगा। ठीक, और यहाँ पे हमें दिया है, और हाँ यहाँ पे क्या दिया है, ये क्या है, एक क्या है, एक कम दिन है। ऐसे समझिए, P कह रहा है P Q से 40 दिन कम में एक काम को पूरा करने में सक्षम है। P Q से कितने कम दिनों में, 40 कम दिनों में पूरा करता है। तो अगर दोनों मिलकर करेंगे तो वो कितना टाइम लेंगे, ये भी टाइम है, ये भी टाइम है। फिर से समझिए, देखिए P Q से कितना कम दिनों में, 40 कम दिनों में, तो एक कितने 40 के बराबर हो गया, और दोनों मिलकर करेंगे तो कितना टाइम
लगेगा, बस यही पूछा है। बात है समझ में आई? फिर से कंपैरिजन कर लीजिए। एक दिन कम में पूरा करता है, लेकिन क्वेश्चन में दिया है 40 कम दिनों में पूरा करता है, तो दोनों मिलकर करेंगे तो कितना टाइम लेंगे, वो x हमने मान लिया। ठीक, तो बस इसको हम सॉल्व करेंगे तो 80 बटा में 3 आ जाएगा। ठीक, इधर जाएगा तो आप विजिबल है? हाँ बिल्कुल है। डिवाइड करेंगे 3 2 जा 6 और 3 6 जा 18.6, यानी आप क्या कह सकते हैं 27 डेज, 27 दिन लगेंगे काम को पूरा करने में। कितने दिन? 27 दिन लगेंगे। तो ऑप्शन आपका बी इज राइट आंसर। ठीक, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। ठीक है, चलिए अब देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 13 नंबर देखेंगे। अब टाइम नहीं लगेगा। ठीक, 13 नंबर हम क्वेश्चन को देखेंगे। 13 नंबर, एक चोर है। एक चोर सुबह 3 बजे एक वैन चुराता है और उसे 57 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलाता है। चोर का पता सुबह 4 बजे चलता है और मालिक 76 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से दूसरी वैन से उसका पीछा करना शुरू करता है। वह चोर को कितने बजे पकड़ेगा? ठीक है, देखिएगा आसान सा है। एक चोर है सुबह 3 बजे, कितने बजे? सुबह 3 बजे वो वैन चुराकर भागता है। वैन चुराता है और उसे 57 किलोमीटर की रफ्तार से जाता है ना। तो 1 घंटे में 57 किलो की रफ्तार से जाता है, 3 बजे चुराता है, 4 बजे मालिक को पता चलता है, तो 4 बजे मालिक पीछा करने लगता है। तो यहाँ पे 4 बज गया और 1 घंटे का टाइम बीत गया। इसकी स्पीड है कितना? ये चोर की स्पीड जो है 57 किलोमीटर पर आवर है। 57 किलोमीटर पर आवर है, तो 1 घंटे में कितना तय करेगा? 57 किलोमीटर तय करेगा। और यहाँ से हमें यहाँ पर मालिक का पता चल जाता है। जब मालिक का पता चल जाता है तो वो भी पीछा करने लगता है, तो वो पीछे करेगा। तो अब देखेंगे यही डिस्टेंस और इसकी स्पीड, मालिक की स्पीड क्या है? मालिक की जो स्पीड है वो है 76 किलोमीटर पर आवर, 76 किलोमीटर पर आवर है। ठीक, अब यही डिस्टेंस हमें क्या करनी है? कवर करनी है। 57 किलोमीटर का डिस्टेंस हमें कवर करना है। कैसे कवर होगा? 1 घंटे में, 1 घंटे अगर जाएगा, इसकी 57 है, इसकी क्या है 76 है, तो दोनों अब दोनों चलेंगे। ये जाएगा तो 1 घंटे ये भी जाएगा, ये जाएगा तो ये भी जाएगा, इस तरीके से जाएंगे दोनों। लेकिन 1 घंटे अगर ये चले, 1 घंटा अगर ये चला 76, तो 1 घंटा ये भी चला, इसकी स्पीड है 57। तो अगर हम देखें तो 1 घंटे में कितना कवर करेंगे? 19, है ना। 1 घंटे में 19 कवर करेंगे और हमें कवर कितना करना है? 57। तो अगर 1 घंटे में 19 करेंगे तो कवर करने के लिए दोनों स्पीड का क्या ले लेते हैं? डिफरेंस ले लेते हैं, है ना। ठीक, 19 3 57, 3 घंटे लगेगा, 3 घंटे लगेगा। तो 3 बजे चुराता है और मालिक कह रहा है कितनी बजे पकड़ पाएगा। और मालिक जो है 4 बजे स्टार्ट किया था भागना चोर के पीछे, और 3 घंटे हमें टाइम लगा, 4 3 7। लेकिन ध्यान दीजिएगा सुबह 3 बजे, है ना, तो 4 3 7, 7 PM भी दिया है, 7 AM भी दिया है, तो 7 AM आपका आंसर सही हो जाएगा। ठीक, तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। कितने बजे? 7 बजे पकड़ा जाएगा चोर। सही है। ठीक, आसान सा था। चलिए नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 आपका क्या कह रहा है? 75 किलोमीटर के गोलाकार साइकिल ट्रैक के चारों ओर एक दौड़ में 2 साइकिल चालक 30 किलोमीटर प्रति आवर और 25 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से साइकिल चला रहे हैं। कितने समय के बाद वे उस बिंदु पर मिलेंगे जहां से उन्होंने अपनी यात्रा शुरू की थी? ठीक है ना। तो कब मिलेंगे? फर्स्ट टाइम, सर्कल नहीं बना, ठीक है। कब मिलेंगे? ठीक, आसान सा है, अगर ना बने तो समझ लीजिएगा। ठीक, सर्कल है। ठीक, गोलाकार ट्रैक है, तो हाँ कितना इसका दूरी है? गोलाकार ट्रैक है, इसकी दूरी हाँ 75 किलोमीटर है ना, 75 किलोमीटर का ये ट्रैक है।
यहां से लेकर यहां तक कितना 75 किलोमीटर का ट्रैक है। ठीक, दो है, ए है और बी है, नाम नहीं दिया है, जो भी है ए है और बी है। ठीक, मान लिया हमने ए है और बी है। क्या करते हैं, दोनों चलना स्टार्ट करते हैं। एक बार क्वेश्चन को फिर से पढ़ते हैं। गोलाकार 75 किलोमीटर के गोलाकार साइकिल ट्रैक के चारों ओर एक दौड़ में दो साइकिल चालक 30 किलोमीटर प्रति घंटा और 25 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से साइकिल चला रहे हैं। कितने समय बाद वे उस बिंदु पर मिलेंगे जहां उन्होंने यात्रा शुरू की थी। मतलब एक ही तरफ जा रहे हैं ना। ठीक, कब मिलेंगे, ये भी आया ये भी आया, तो सबकी दोनों की स्पीड अलग अलग है, तो मिलेंगे कब। ठीक, पहली बार कब मिलेंगे। तो अगर हम देखेंगे यहाँ पे पहले वाले की 75 है, 75 तो डिस्टेंस दोनों की है। इसकी स्पीड क्या है, ये बी की, इसकी स्पीड क्या है 25 है ना, 25 है, 25 3 75, ये 3 हो गया। ठीक, 75 है और एक पहले का 30 है ना, 30 है, 30 है, तो 15 25 75, 15 दूना 30, 5/2 क्या आ गया, टाइम आ गया। और दूसरा टाइम क्या देखेंगे, 75 है, 25 25 3 75। ठीक, बस मिलने के लिए मिलेंगे कब, मिलने के लिए हम क्या करेंगे, दोनों टाइम का क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे, बस एलसीएम। और फ्रैक्शंस का एलसीएम करना आप लोग जानते हैं, अगर नहीं जानते तो जान लीजिए। फ्रैक्शन में दिया है वैल्यू और आपको उनका एलसीएम लेना है, तो ऊपर वाले यानी अंश का एलसीएम लेंगे और हर का एचसीएफ लेंगे। अगर एचसीएफ लेना है तो ऊपर वाले का यानी अंश का एचसीएफ लेंगे और हर का एलसीएम लेंगे। ठीक है, यानी जो पूछा है, जो आपको निकालना है उसको ऊपर वाले का लेना है। यानी कि अगर इसका एलसीएम निकालना है तो ऊपर वाले का एलसीएम क्या हो गया 15 और नीचे वाले का एचसीएफ क्या है 1। यानी कि क्या लगेगा, कितने देर बाद, 15 घंटे के बाद, 15 घंटे के बाद वो मिलेंगे। ठीक है, बात समझ में, कुछ नहीं करना था, बस दिया था आपको डिस्टेंस दिया था और अलग अलग स्पीड दिया था, तो उसी डिस्टेंस में, उसी दूरी में हमने क्या किया, दोनों की स्पीड से क्या किया, डिवाइड किया, तो हमें अलग अलग टाइम निकल गया। अलग अलग टाइम आ गया तो दोनों टाइम का क्या किया हमने, एलसीएम ले लिया। एलसीएम ले लिया, वही हमारा क्या आंसर हो जाएगा। ठीक, एक साथ मिलने के लिए क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं। ठीक, और इसका ऑप्शन जो है कौन सा सही है, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी में 15 दिया, ऑप्शन डी इज राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे, 15 है ना। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहे हैं, 64x³ प्लस 38x² प्लस 20xy² प्लस y³ का मान क्या होगा, जबकि x = 3 और y = -4 दिया। क्वेश्चन देखेंगे, 64x³ है, 64x³ है प्लस 38x² है प्लस आपका 20xy² और प्लस आपका क्या है y³। ठीक, और x की वैल्यू आपका दिया है 3 और y की वैल्यू दिया है -4, ये दिया है। ठीक, अब यहाँ पे थोड़ा मॉडिफाइड करेंगे तो जल्दी होगा। यहां से देखेंगे तो हम कुछ कॉमन ले सकते हैं, ले सकते हैं, 2 यानी 2x³, 2x³ है, x² है, तो x² हम कॉमन लेंगे और x² की वैल्यू क्या होगी, 3 3 का 9, सही है। अब यहाँ पे देखेंगे क्या बचा, 32, x बचा यानी 3 प्लस यहाँ पे बचा 19 और y बचा -4। ठीक है, ये हो गया, यहाँ तक हो गया, चलिए यहाँ तक हो गया। और प्लस यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो क्या कॉमन ले सकते हैं, y² और y² आपका 16 हो जाएगा। ठीक, -4 का स्क्वायर करेंगे क्या आ गया, 16 आ जाएगा, y² और आपका 20x और 20x मतलब 20 60 प्लस का माइनस का, ये y बचा, y की वैल्यू -4 है, सही है। ठीक है, 2 9 18 और ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो जाएगा 32 3 96 और 9 चक 36। ठीक, 0 9 3 के 6, सही है। कोई सु 32 3 96 और 9 चौक 36, सही है। हाँ,
ठीक है, बिल्कुल सही है। प्लस यहाँ पे 16 और ये आपका 16 क्या बचेगा, 56 बचेगा, है ना। कोई इशू, कोई इशू है क्या, नहीं है। कोई इशू है क्या, नहीं है। कोई भी इशू नहीं है, नहीं है। एक मिनट आप देखिएगा, यहाँ पे 9 लिखा हमने, 19 है, ओहो 19 है, 19 फोर जा 36 है ना, यहाँ पे 36 आएगा। ओह 76 आएगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा, 0 2, ठीक 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 है, 20 आ जाएगा। ये हमें क्या दिख रहा था, 9 दिख रहा था, ठीक है, क्या दिख रहा था, 9 दिख रहा था। तो 18 दूनी 36, 360 और प्लस 16 चौको 64 और 16 पंचे 80 और 6 86, 8 3 11 1 12, यानी ऐसे लिखेंगे 4 1224। एक मिनट, ये 56 बच रहा है भाई, क्या हो रहा है, 56 बच रहा है ना, 56, 16 छक्का 96 और 16 पंची 80 9 89, ये 6 हो गया, ये 5 हो गया, 8 3 11 1 12, 1256। क्या आंसर आ गया आपका, 1256। क्या करेंगे, अगर हम नहीं जानते रहेंगे तो हम क्या करेंगे, बहुत लोग करेंगे क्या, एक्स क्यूब। सोचिए कैलकुलेशन कितना ज्यादा होगा, अगर हम एक्स क्यूब रख देंगे, फिर इसका एक्स क्यूब मतलब 3 3 29 27 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, टाइम लगा, हाँ लगा। 38 इंटू है क्या आपका एक्स स्क्वायर, 3 3 का 9 चौक 36, 36 का 38 में मल्टीप्लाई, सोचिए टाइम लगने वाला है। अगर कॉमन नहीं लेते तो टाइम लगने वाला है। 20 एक्स वाई स्क्वायर 4 चौक 16 16 48 का 20 में मल्टीप्लाई, फिर उसके बाद आप क्या करेंगे 4 का क्यूब 64। तो कैलकुलेशन थोड़ा ज्यादा होने वाला है, और ऐसे करेंगे तो कैलकुलेशन आसान होने वाला है, बस कंसंट्रेशन होनी चाहिए, ठीक, कंसंट्रेशन रहेगा, कंसंट्रेट होकर करेंगे। इसका ऑप्शन आपका 1256, सी इज राइट आंसर, ऑप्शन सी इज राइट आंसर, ठीक, बस कंसंट्रेट होकर करेंगे तो आसानी से आपका सॉल्व हो जाएगा, ठीक। चलिए अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कर रहा है, यदि a प्लस बी इक्वल टू 0 है तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल टू क्या होगा, कुछ नहीं होगा। आंसर तुरंत आपका क्या होगा, 3abc, ठीक। देखिए कैसे, ये आपको फार्मूला अगर याद है तो आपको सॉल्व नहीं करना, तुरंत आंसर बताएंगे। आप जानते हैं a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इक्वल टू क्या होता है, a प्लस बी प्लस सी, और होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी और माइनस सी ए। ये आपका होता है, ये आपका होता है, ठीक, ये आपका फार्मूला होता है। अब आप देखिए, अब आप देखेंगे कि अगर जो है ये वैल्यू अगर 0 हो गई तो पूरी वैल्यू 0 हो जाएगी कि नहीं, 0 हो जाएगी। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, ये माइनस 3abc इक्वल टू 0, ठीक। तो ये उधर जाएगा, क्या हो जाएगा, प्लस का 3abc होगा कि नहीं, 3abc, और यही पूछा था हमसे, ठीक है, आसान सा क्वेश्चन था, ठीक। चलिए तो इसका ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन डी सही है, ठीक, ऑप्शन डी सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है, यदि एबीसी यदि ट्रायंगल एबीसी में बीसी का मध्य बिंदु डी है और एंगल ए इक्वल टू 90 डिग्री, तो एडी इक्वल टू क्या होगा। देखिए ट्रायंगल है, 90 डिग्री का ट्रायंगल है, तो राइट एंगल ट्रायंगल ऐसे बनाएंगे हम, ठीक। ये 90 डिग्री क्या है, यहाँ पे क्या दिया है, एंगल ए दिया है 90 डिग्री, ए बी सी कहीं भी मान लेंगे हम, ठीक। और क्या कह रहा है, बीसी का मध्य बिंदु दिया है, क्या दिया है, डी दिया है, तो एडी की लेंथ बताना है। तो अगर हम यहाँ पे सर्कम रेडियस देखेंगे, ऐसे खींचेंगे, अगर हम ऐसे खींच लेंगे तो अगर ध्यान से देखेंगे यहाँ पे मैं मिलता हुआ आ रहा है, ठीक। ऐसे अगर हम खींच लेंगे लाइन को,
ठीक, तो सर्कल सही नहीं बना क्या? सर्कल सही नहीं बना, देखिए फिर से बना देते हैं। ये है आपका, इस तरीके से बनाएंगे, ठीक। यहाँ पे A है, यहाँ पे 90 डिग्री है, और आपका ये B है, ये C है, और ये आपका D है, ठीक। और ये जो है इसका मिड पॉइंट है, तो ये आधा, ये और ये बराबर होगा, और ये सर्कम रेडियस, तो ये भी क्या होगा? इक्वल होगा। तो हमसे क्या पूछा है? क्या पूछा? AD पूछा है। तो जो AD होगा वो BC का आधा होगा कि जो BC होगा AD, ये और ये इक्वल हो गए, सर्कम रेडियस है इसलिए, ठीक। तो ये जो AD होगा ये BC का आधा होगा। ये आपका ऑप्शन किस में दिया है? ऑप्शन ए में ही दिया है, BC से रिलेटेड दिया है, तो BC का क्या होगा? आधा ही होगा। सही बात है, ठीक। आसान सा क्वेश्चन था। चलिए अब हम नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा? माना कि ट्रायंगल ABC PQR, ABC और PQR दो सर्वांगसम त्रिभुज हैं जिनका कोण A कोण P दोनों क्या है? 90 डिग्री हैं। यदि BC इक्वल टू 13 सेंटीमीटर, PR इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, तो AB ज्ञात कीजिए। सर्वांगसम का मतलब सभी अंक समान, ठीक। सर्वांगसम का मतलब सभी अंक समान, मतलब ओवरलैप करते हैं। जैसे ये क्या है? ये जो पेपर है अगर ऐसे सही से रखें तो आप बता नहीं सकते कि एक है कि दो है, एक है कि दो है, तो ओवरलैप कर रहे हैं, मतलब ये क्या है? सर्वांगसम है ना? कैसे हैं? सर्वांगसम है। आप इसे बता, ओवरलैप कर रहे हैं मतलब पूरी तरह से कवर कर ले रहे हैं। तो हम बनाते हैं अलग अलग। 90 डिग्री का तो नहीं है, 90 डिग्री का ही है, ठीक। चाहे जैसे बना लीजिए, तो कंपैरिजन करना हमको बस। तो ट्रायंगल ABC है और PQR है, ट्रायंगल ABC है और हमारा है ABC PQR। इस चीज का ध्यान देना है, ये ऑर्डर ऐसे ही होना चाहिए, ABC PQR, बस हो गया काम। अब आगे देखेंगे A और P, A और P, ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, ठीक है। अब देखेंगे BC 13 है, BC हमारा क्या है? 13 है, तो ये भी हमारा 13 हो जाएगा। ऐसे लिखने से फायदा यही है। PR क्या है? 5 है, PR कहाँ भैया? ये है 5 है, तो ये भी क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। और आप जानते हैं ट्रिपलेट होता है 5, 12 और 13, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? 12, और ये भी 12। और पूछा हमसे क्या है? पूछा हमसे AB आपका क्या आ गया? 12। ये ट्रिपलेट होता है, 5, 12 और 13 का ट्रिपलेट होता है पाइथागोरस थ्योरम से, ठीक है। चलिए ये बात समझ में आई? ये आपको ऑप्शन ए सही है, ठीक है, इसमें आपको ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 क्या करना? एक वृत्त के केंद्र से उसकी 40 सेंटीमीटर जीवा पर 15 सेंटीमीटर लंबा एक लंब खींचा गया है। वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। वृत्त का एक वृत्त बनाते हैं, ठीक, ये सर्कल बन गया, सर्कल है, ठीक। वृत्त के केंद्र से उसकी, ये सेंटर बना दिया, केंद्र से उसकी 40 सेंटीमीटर लंबी जीवा, 40 सेंटीमीटर कोई लंबी जीवा है, ये 40 सेंटीमीटर है। उस पर क्या? एक लंब डाला गया, जीवा पर 15 सेंटीमीटर लंब खींचा गया, ये लंब 15 सेंटीमीटर का है, ठीक। और आपको पता है कि कोई सर्कल है, अगर उसके सेंटर से किसी भी जीवा पर, सेंटर से किसी भी जीवा पर अगर लंब डाला जाएगा तो वो जीवा को दो समान भागों में क्या करेगा? डिवाइड करेगा, यानी ये और ये क्या होंगे? इक्वल होगा। फिर से सुन लीजिए कि कोई सर्कल है, अगर उसके सेंटर से किसी भी जीवा पर, चाहे कहीं भी जीवा हो, जीवा पर अगर लंब डाला जाएगा तो वो लंब को, वो जीवा पर अगर लंब डाला जाएगा तो जीवा को वो जो लंब होगा वो कितने? बराबर भागों में डिवाइड करेगा। तो ये दो बराबर भागों में डिवाइड कर दिया, तो ये 20 हो जाएगा, ये भी 20 हो जाएगा, और ये कितना होगा? 25 होगा, है ना? आंसर आया। 20, 15 और 25 का
ट्रिपलेट होता है, ये पाइथागोरस थ्योरम से, ठीक, आप निकाल भी सकते हैं, ठीक है। चलिए 15 का स्क्वायर और 20 का स्क्वायर कर लेंगे आप, वैसे भी आ गया, ठीक। तो ये ऑप्शन कौन सा सही था? ऑप्शन आपका बी सही था। चलिए अब देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे, यदि किसी घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 24 वर्ग इकाई है तो घन का आयतन क्या होगा? और घन का टोटल सरफेस एरिया क्या होता है? घन का टोटल सरफेस एरिया जो होता है वो क्या होता है? 6a स्क्वायर होता है, और वो हमारे पास कितना दिया है? 24 दिया है। तो यहाँ से a स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा। तो a इक्वल टू क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। a इक्वल टू 2 आ गया। और घन का आयतन क्या होता है? a क्यूब होता है। a क्यूब मतलब आपका 8 आंसर आ जाएगा, ठीक है। कि पेन उठाने की जरूरत नहीं थी, ठीक है, पेन उठाने की जरूरत नहीं थी। आप देखते हैं 6a स्क्वायर 24 यानी 6 चौको 24, a स्क्वायर इक्वल टू अगर 4 है तो a इक्वल टू 2 होगा, और 2 का क्यूब 8 आंसर, ठीक। अगर कोई क्वेश्चन टाइम टेकिंग है तो कोई देखते ही आंसर भी देने वाला है, ठीक। चलिए 21 देखेंगे। अब ये थोड़ा सा है लॉजिक इसमें। क्या है क्वेश्चन आपका? cos 36 प्लस a, cos 36 प्लस a, cos थोड़ा और छोटा छोटा लिखते हैं ना, cos 36 प्लस a, cos 36 प्लस a, और क्या है? cos 36 माइनस a, और प्लस आपका cos 54 प्लस a, और cos 54 माइनस a। सही है, ठीक है। चलिए विजिबल है। तो अब आप देखेंगे तो यहाँ पे एक फार्मूला होता है, cos a माइनस b का फार्मूला क्या होता है? देखिएगा हम लिख दे रहे हैं यहाँ पे, cos a माइनस b का फार्मूला क्या होता है? आपका क्या होता है? cos a cos b माइनस प्लस sin a और sin b, ये फार्मूला होता है। ये फार्मूला अगर पता है तो आप इस लॉजिक से क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन को आसानी से तब कर सकते हैं, ये आपको फार्मूला पता होगा तभी कर सकते हैं, ठीक। थोड़ा सा इंक डाल लेते हैं, सही से विजिबल नहीं होगा आप लोगों को, ठीक। चलिए हो गया काम। तो ये फार्मूला आपको पता होना चाहिए, अगर पता नहीं है तो आप कर नहीं पाएंगे, ठीक। देखिए चलिए फिर कॉस अब देखेंगे, यहाँ पे विजिबिलिटी होनी चाहिए, यानी आपको दिखना चाहिए। क्या दिखना चाहिए? cos a माइनस बी होता है, cos a cos b प्लस sin a sin b होता है, लेकिन यहाँ पे इस फॉर्म में दिख नहीं रहा, लेकिन यहाँ पे ऐसे दिख रहा है कि नहीं? चलिए बनाते हैं, cos 36 प्लस a और cos 36 माइनस a, ठीक है, और प्लस cos आप जानते हैं cos 90 माइनस थीटा इक्वल टू होता है sin थीटा, और sin 90 माइनस थीटा इक्वल टू होता है cos थीटा। तो अगर cos थीटा लिखा है तो उसको हम sin 90 माइनस थीटा लिख सकते हैं कि नहीं? लिख सकते हैं। दिखा? दिखेगा। तो इसको हम लिखेंगे sin 90 माइनस 54 माइनस a, ये लिखेंगे, ठीक। और लिखेंगे sin 90 माइनस 54 माइनस 54 प्लस a, ठीक है। माइनस का मल्टीप्लाई होगा प्लस हो जाएगा, और माइनस का इसमें मल्टीप्लाई होगा माइनस हो जाएगा, ठीक। तो अब देखिए हम क्या देख सकते, देखिए आपको देखने लगेगा cos 36 प्लस a, cos 36 माइनस a, और यहाँ पे 90 माइनस 54 करेंगे क्या आएगा? 36, तो sin 36 माइनस a और sin 36 प्लस a,
ध्यान से देखिएगा, कॉस ए प्लस बी, कॉस कॉस ए, देखिए इसको हम ए कह दें और इसको हम बी कह दें, इसको हम ए कह दें, इसको हम बी कह दें। तो ध्यान से देखिएगा, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, चाहे 2 into 3 लिखिए चाहे 3 into 2 लिखिए। तो कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी बना कि नहीं बना? बना। तो ये होता है आपका कॉस ए माइनस बी का फार्मूला। तो कॉस हम लिखेंगे ए माइनस बी लिखेंगे डायरेक्ट। कॉस ए की वैल्यू क्या है? 36 प्लस ए माइनस बी क्या है? 36 और माइनस का मल्टीप्लाई होगा, प्लस हो जाएगा ए। तो आपका 36 से 36 कैंसिल, आपका cos 2a आपका आंसर हो जाएगा। देखिए ये आपका फार्मूला हमने लिखा है और ये आपको विजिबिलिटी होनी चाहिए, नहीं आपको दिखना चाहिए। अगर ये आपको दिख रहा है तो आप डायरेक्ट कह सकते हैं cos 2a, ठीक, एडवांस लेवल से, है ना। चलिए अब इसको हम एक और तरीके से देख लेते हैं, एक और तरीके से देख लेते हैं, आसान वो भी है, ठीक। अगर देखिए ट्रिग्नोमेट्री में क्या है कि माइंड में जैसा आ जाए वैसा कर दो, कोई ये नहीं कि ऐसे ही करिए आप। चलिए बस आसान होना चाहिए, टाइम टेकिंग नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए, अब कॉस ए प्लस बी, कॉस ए प्लस बी और आपका कॉस ए माइनस बी, इसके लिए जो फार्मूला होता है वो आपका होता है कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। ये आपका फार्मूला होता है, ठीक है, ये आपका फार्मूला होता है कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, ठीक है। तो अब देखेंगे कॉस स्क्वायर ए की जगह क्या है? 36 माइनस साइन स्क्वायर बी की जगह क्या है? ए, ठीक, प्लस है, प्लस लगा देंगे। कॉस स्क्वायर ए मतलब 54, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी की जगह है, ठीक है। या अल्फा बीटा ले लीजिए, ठीक है, अल्फा की जगह ये है और बीटा की जगह ये, इसमें अल्फा की जगह ये और बीटा की जगह ये, ठीक है। चलिए तो बस अब क्या करना, कुछ करना ही नहीं है। आप जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है? 1 होता है, ठीक, 1 होता है। और यहाँ पे हम साइन स्क्वायर, यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस इसको हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा। ये दोनों बातें इक्वल ही हैं, ठीक है, दोनों बातें इक्वल है। तो आप कह सकते हैं बस क्या होना चाहिए? दोनों का एंगल मिलाकर के 90 डिग्री होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए दोनों का एंगल मिलाकर के 90 डिग्री है कि नहीं, तो यानी इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? इन दोनों की वैल्यू अगर देखेंगे तो क्या होगी? 1 हो जाएगी। तो 1 माइनस ये माइनस ये, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए, और ये होता है cos 2a, ये होता क्या? cos 2a, ठीक है, आंसर आ गया। चलिए तो ये जो है ऑप्शन आपका, ऑप्शन इसमें कौन सा सही है? डी, ऑप्शन डी इज राइट आंसर, ठीक। चलिए सही है, ऑप्शन डी आपका सही है। अब नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 22, बस खत्म हो चुका है। 22 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, क्या कह रहा है? निम्नलिखित का मूल्यांकन करें, साइन 25 डिग्री और साइन 65 डिग्री माइनस कॉस 25 डिग्री और कॉस 65 डिग्री, ठीक है। बस यहाँ पे ना तो पेन उठाना है ना कुछ करना है, बस देखना है। देखना ये है कि इसको हम अगर चेंज करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? cos 65 हो जाएगा, इसको हम चेंज करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा? साइन cos 25 हो जाएगा, माइनस दोनों चीजें यहाँ भी और यहाँ भी सेम है,
cos 65। तो आपका आंसर 0 हो जाएगा। ठीक है, आसान सा था, बस पेन उठाना नहीं है इसमें। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे इसका ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है, साइन स्क्वायर 37 डिग्री, लिखते हैं क्वेश्चन आपको यहाँ पे स्क्रीन पर। साइन स्क्वायर है क्या, हाँ साइन स्क्वायर 37 डिग्री, नहीं सॉरी, कहाँ से है, यहाँ से है। सेक स्क्वायर 54 डिग्री और माइनस का कॉट स्क्वायर 36 डिग्री प्लस आपका 3/2 साइन स्क्वायर 37 डिग्री इंटू आपका सेक स्क्वायर कितना है 53 डिग्री। ठीक है, प्लस आपका 2/√3 tan 60। ठीक है, आसान सा है, देखिएगा। आप जानते हैं यहाँ पे कॉट है, ठीक, यहाँ पे कॉट स्क्वायर, ठीक, सेक स्क्वायर थीटा है। यहाँ पे अगर हम इसको कॉट को चेंज करें तो कॉट किस में चेंज होगा, tan। कॉट स्क्वायर 36 है, कॉट स्क्वायर 90 माइनस 54 करेंगे, 90 माइनस थीटा 10 होगा, यानी सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा 1 होता है। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, प्लस आपका है 3/2। ठीक, ये है साइन स्क्वायर 37, ये है क्या, दोनों मिलाकर 90 होते हैं। ठीक है, ये हमारा क्या होगा, सेक स्क्वायर, सेक किस में चेंज होगा, सेक क्या होगा, सेक किस में चेंज होगा, कोसेक स्क्वायर 37, और कोसेक को हम लिख सकते हैं 1/sin, 1/30 कितना होगा, 1/sin 37, और इसकी दोनों की वैल्यू मिलाकर 1 हो जाएगी, यानी 3/2 ही रहेगा। ठीक, 2/√3 है, और tan 60 की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, tan 60 की वैल्यू होती है √3, ये खत्म। ठीक, 2 और 3 3 + 3/2, तो आपका फाइनली आ गया 9/2, 9/2 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, 9/2 आपका आंसर हो जाएगा, आंसर ऑप्शन बी, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 22 से सेकंड लास्ट है। दिए गए पाई चार्ट, देखिए पाई चार्ट का क्वेश्चन पूरा नहीं पढ़ना है, पाई चार्ट का क्वेश्चन ये देखना है कि पूछा क्या है, बस आंसर आ जाएगा। देखिए, लेकिन हम पूरा पढ़ेंगे, आपको समझना है। दिए गए पाई चार्ट का अध्ययन करें और निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर दें। पाई चार्ट एक प्रकाशक द्वारा विभिन्न मदों के तहत एक पुस्तक की तैयारी में किए गए व्यय को दर्शाता है। बाइंडिंग और प्रिंटिंग पर खर्च किए गए व्यय को दर्शाने वाले पाई चार्ट के कोड के बीच क्या अंतर है, यही सिर्फ पढ़ना था हमें। बाइंडिंग और क्या है, बाइंडिंग और प्रिंटिंग, बाइंडिंग और प्रिंटिंग को अगर देखेंगे तो बाइंडिंग है 30 और प्रिंटिंग है 25, तो दोनों का अंतर देखेंगे तो 5 का अंतर है, लेकिन ये परसेंटेज में दिया है। 5 का अंतर 100 पर, ठीक, अंतर है 5 और टोटल था 100, ठीक, लेकिन हमें परसेंटेज में नहीं, हमें 60 डिग्री, यानी किस में चाहिए, डिग्री में मान चाहिए। डिग्री में 1 सर्कल कितना होता है 360 डिग्री, तो हम कितना लेंगे 360 डिग्री। ठीक, तो बस खत्म खत्म खत्म, यानी 18 डिग्री आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, 5 का अंतर आया 100 पर, ठीक, और 360 डिग्री हमें से कंपैरिजन करना था। ठीक, डिग्री में निकालना था, इसलिए 360 डिग्री से क्या किया, मल्टीप्लाई किया हमने। ठीक, आपका ऑप्शन डी इज राइट आंसर। ठीक, आसान सा क्वेश्चन था। चलिए, ग्राफ का क्वेश्चन था। ठीक, और नेक्स्ट है, ये भी क्वेश्चन पढ़ना नहीं है, ग्राफ का हो, पाई चार्ट का हो, आप जरूरत पड़े तभी पढ़िए। सबसे पहले आप पढ़ेंगे जो क्वेश्चन दिया है, पूछा क्या है, पूरा इंस्ट्रक्शन नहीं पढ़ना है पहले। 2020 में गांव डी की जनसंख्या 10,500 थी। 2020 में गांव ए की जनसंख्या कितनी थी, इन 6 गांवों की कुल आबादी 100% है। 100% मतलब 100% जो भी है। ठीक, चलिए, तो क्या दिया, डी की जनसंख्या, डी यहां पर अगर आप देखेंगे तो डी है 8%। 8% की वैल्यू हमें दिया है, 8% की वैल्यू क्या दिया हमें,
8% की वैल्यू हमें दिया है कितना, 8% का वैल्यू दिया हमें 10,500 और हमें पूछा है ए की जनसंख्या। ए है हमारा 12%, ए हमारा क्या है 12%, ठीक। और 12% का वैल्यू क्या है, ठीक, प्रतिशत से प्रतिशत खत्म हो गया, ठीक। तो 12 की वैल्यू हमसे पूछा है, ठीक है। तो अब अगर आप ध्यान से देखें 8 की वैल्यू ये है, तो 12 की वैल्यू क्या होगी, ठीक। 8 कैसे बना, 8 जो है, 8 जो भी है, फिर 12 कैसे बनेगा, 8 प्लस 8/2 कह सकते हैं क्या, मतलब ये तो पूरा रहेगा, इसमें आधा और जोड़ देंगे, हो जाएगा क्या 12 हो जाएगा। देखिए 2 चौक 8, 8 4 12, बात समझे नहीं समझे। ये 8 की वैल्यू है, ये 8 की वैल्यू है, तो 12 की वैल्यू क्या होगी, तो 8 की वैल्यू हमारे पास है कितनी है, 8 को 12 बनाने के लिए क्या करेंगे, 8 प्लस 8/2 करेंगे कि नहीं। तो 8 की वैल्यू ये है, तो 12 की वैल्यू क्या होगी, ये है, ये 8 तो है ये, इसमें जो 8 है उसका आधा कर देंगे, यानी कि आप क्या करेंगे, इसको आधा करेंगे, 2 पंचे 10, 2 दूना 4 और 2 पंचे 10, बात समझे कि नहीं। तो क्या आ जाएगा 10 5 15 750, 15,750, ये हमारा क्या हो जाएगा 12 की वैल्यू हो जाएगी, बात समझे कि नहीं। तो कैलकुलेट नहीं करेंगे हम, ठीक, ऐसे ही करेंगे, वही करेंगे जो आसान रहेगा, जो टाइम टेकिंग नहीं होगा, ठीक है। तो ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे सारा शिफ्ट का सारा सॉल्यूशन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। देखिए टाइम लगा होगा मान सकते हैं, लेकिन आपको कॉन्सेप्ट भी अच्छे से समझाया जा रहा है, पूरा कैसे आया कैसे नहीं आया, कैसे आगे करना है, ठीक है। कौन सा टाइम कम टाइम टेकिंग है, एग्जाम अप्रोच, आपको सबसे बड़ी चीज है एग्जाम में कैसे करना है। क्वेश्चन सभी आता रहता है, लेकिन एग्जाम में कहते हैं टाइम कम पड़ गया, तो टाइम कम नहीं पड़ेगा, आप टाइम से पहले कर लेंगे, बस सारी शिफ्ट आप करने दीजिए अच्छे से, बस भले यहाँ पे टाइम लग सकता है, वहां पे लगने वाला नहीं है। चलिए ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।